सो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की आज की ये वीडियो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि नहीं है, आज की जो वीडियो है ये बेस्ट वीडियो है एनिमल किंगडम की। तो यार तुम्हें तो मालूम है कि तुम लोगों को कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाता हूँ और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ। तो देखो, बाकी सब फालतू चीज़ें हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इधर ही से आएगा। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो एक इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, ठीक है, यानी कि माउथ और एनस जो होता है वो एक में ही होता है ना। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि ये पहले माउथ होता है फिर उसके बाद एनस होता है। यानी कि जो फूड होता है वो एंटर होता है माउथ से और निकलता है एनस से ना। तो हम देखो याद रखे रहना, मैमल्स जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं और एनस से एक्सक्रेशन हम लोग करते हैं, तो वही चीज़ होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पहले ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो वो सबसे पहले कहाँ पे होगी, वो स्किन के द्वारा या लंग्स के द्वारा या गिल्स के द्वारा हो सकता है। सेम फॉर क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो हार्ट में आएगा। ठीक है, हार्ट में आया, ये हार्ट में आया, एक सेकंड, हाँ ये देखो ये हार्ट में आ गया और फिर उसके बाद यहाँ से भी मान लो हार्ट में आ गया। अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है, हार्ट से अगर जो ब्लड होता है वो जा करके किसी ओपन सैक में आ गया तो वो हो जाएगा ओपन। और अगर हार्ट से अगर ब्लड वेसल्स में अगर जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो हो जाता है क्लोज टाइप का। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। जो डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वो क्या होता है, देखो अगर अगर देखो, जैसे कि जैसे मान लो, देखो एम्ब्रियोनिक लेयर जो है ना, एम्ब्रियोनिक लेयर जो है दो लेयर है ना, दो लेयर है। एक होता है आउटर जो होता है वो होता है एक्टोडर्म, और इनर जो होता है वो होता है एंडोडर्म, ठीक है। अब देखो आउटर और इनर के बीच में अगर अनडिफरेंटिएटेड सेल मीसोग्लिया की अगर लेयर होती है तो वो हो जाती है डिप्लोब्लास्टिक। और अगर देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, यहाँ पे मेसोडर्म की लेयर पाई जाती है बीच में, ठीक है। देखो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सबसे पहले तो देखो जो जो एक होता है एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक्टो और एंडो ना। एक्टो और एंडो के बीच में अगर मीसोग्लिया की एक अगर लेयर पाई जाएगी तो वो हो जाएगी डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जहाँ पे मीसोडर्म पाया जाता है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं सीलोम के ना। तो देखो एक होते हैं सीलोमेट्स, देखो यहाँ पे सीलोम लिखा है लेकिन होता है यहाँ पे हम सीलोमेट्स लिखना था ना। तो देखो एक होता है सीलोमेट्स, एक सीडो सीलोमेट्स, एक ए सीलोमेट्स। सीलोमेट्स क्या होते हैं, जिसमें बॉडी कैविटी एकदम अच्छी तरीके से होती है, वेल डिफाइंड होती है, तो वो होती है सीलोमेट। सीडो सीलोमेट्स क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, मतलब कि देखो सीडो का मतलब होता है झूठा ना, यानी कि जहाँ पे हल्की हल्की बॉडी कैविटीज़ पाई जाती है वो होती है सीडो सीलोमेट्स। ए सीलोमेट्स भाई, जिसमें देखो ये देखो ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं, दो लेयर्स के बीच में, आउटर और एक्टो के बीच में, देखो अगर कोई भी अगर वहाँ पे मतलब सीलोम है ही नहीं तो वो होती है ए सीलोमेट्स। नोटोकॉर्ड के बारे में देखो फिलहाल तो बस इतना ही देख लो, डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। और उसके बाद देख लो कि रॉड लाइक होता है ना, यानी कि डोर्सल साइड में होता है और रॉड लाइक होता है। तो देखो सबसे पहले नोटोकॉर्ड के बारे में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड जो एनिमल किंगडम है, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम जो है वो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स के बीच में बांट दिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर जिसमें नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट होंगे और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन होते हैं, पोरीफेरा से लेकर के पूरा का पूरा इकाइनोडर्म तक नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, और कॉर्डेट्स के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट होंगे, नॉन कॉर्डेट पोरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक होंगे। तो यार ये वाला जो चार्ट है ना, ये चार्ट अकेला एनिमल किंगडम को समझ लो 50 से 60% तक एकदम ख़त्म कर देगा, ये एक पेज का चार्ट। देखो सबसे पहले क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है ना अच्छे से, सबसे पहले रुको दिखा दे रहे। देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, कि यानी कि बॉडी का क्या मतलब कि सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रुको अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहे हैं, या देखो
फिर उसके बाद आता है सिमिट्री, यानी कि बॉडी एसिमेट्रिकल, मतलब कि अभी बात करेंगे देखो कि मतलब सिमिट्री का मतलब समझ रहे हो, जैसे एसिमेट्रिकल, जैसे कोई चीज़ जैसे जिसको कहीं से भी काटें तो वो बराबर भाग में ना बट सके तो उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। और रेडियल सिमिट्री की, रेडियल देखो एक होता है रेडियल सिमिट्री, जैसे कि ये पेन है ना, इस पेन को अगर हम लोग यहाँ से कहीं से भी काटें तो ये दो बराबर भाग में बट जाएगी, तो ये होती है रेडियल सिमिट्री। बाईलेटरल सिमिट्री क्या होती है, अगर जैसे इंसान है ना, तो इंसान को अगर अगर हम लोग बीचों बीच से काट दें तो ही वो दो बराबर भाग में बटेगा, अदरवाइज वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो वो होती है बाईलेटरल सिमिट्री। तो अभी उस पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि उसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है वो देखेंगे, है ना। हम लोग अभी बात कर चुके हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन का ये मतलब होता है कि उसमें सिंगल ओपनिंग ही होती है, यानी कि माउथ से ही खाना और माउथ से ही निकाल देना। फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसमें जो होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, ये डिस्कस होगा। फिर उसके बाद हो जाता है डाइजेशन, यानी कि वो उसका जो डाइजेशन है वो कौन सा है, वो मतलब कि फूड को अपने मुंह में रख के खा के ऐसे, या बाहर पचा करके फिर मुंह में लेता है, मतलब समझ रहे हो ना। और फिर उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, मतलब कि किस तरीके से उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। फिर आ जाता है सीलोम, मतलब कि उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन आ जाएगा, बॉडी मतलब सेगमेंट में डिवाइड है या नहीं है, जैसे कॉकरोच है उसमें सेगमेंटेशन होती हैं, एनेलिडा में सेगमेंटेशन होती हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है या एब्सेंट है या प्रेजेंट है ना, कि उसमें सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा या नहीं होगा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद आ जाएगा मतलब उसके, ये भी बहुत देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेवलपमेंट वाला, यानी कि उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद भी दो चीज़ें वो उस पेज में कवर नहीं हो पा रही थी, तो उसको हम थोड़ी देर बाद इसके बाद बता देंगे, वो बहुत ईजी तरीके में याद हो जाता है। तो देखो सबसे पहले आता है पोरीफेरा, देखो ये ट्रेंड याद होना चाहिए यार, ये ट्रेंड जो है ना बड़ा काम का है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये देखो तीन तुम लोगों को शायद विजिबल नहीं होंगे क्योंकि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा तक दिख रहा है, फिर उसके बाद तीन लोग हम समझा देंगे। देखो सबसे पहले आता है पोरीफेरा ना, पोरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर। पोरीफेरा की सिमिट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। पोरीफेरा का डाइजेशन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा स्पंज होता है ना। जो पोरीफेरा होता है यार वो स्पंज होता है, तो उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, उसको कहीं से भी काटो वो, एक सेकंड, हाँ उसको कहीं से भी काटो वो कभी भी दो बराबर भाग में नहीं बटता, इसलिए वो एसिमेट्रिकल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्पंज में होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें इंटरनल होता है, याद रखे रहना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, यानी कि उसको फूड को पचाने के लिए इंट्रा, देखो एक होता है इंटर, इंटर मतलब अंदर, इंट्रा मतलब दो चीज़ों के बाहर ना, तो उसमें याद रखे रहना बस कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। डिफ्यूज़न मतलब कि रेस्पिरेशन उसमें कैसे होता है, तो डिफ्यूज़न के द्वारा उसमें रेस्पिरेशन होता है। फिर आ जाता है सीलोम, सीलोम यानी कि उसके अंदर कैविटी होती है या नहीं होती, तो उसके अंदर कैविटी नहीं होती है, मतलब कि सीलोम नहीं होता है। फिर आता है सेगमेंटेशन, तो पोरीफेरा के अंदर सेगमेंटेशन भी नहीं होता। देखो सेगमेंटेशन को देखो, जैसे देखो ये सबको भी हम ट्रेंड में जैसे है, जैसे देखो सेगमेंटेशन है ना, तो देखो सबसे पहले एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, ये नहीं है। सेगमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एनिलीडा से स्टार्ट हो गया ना, तो मतलब देखो इतने पूरे में सेगमेंटेशन है। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस तक सेगमेंटेशन नहीं है। ये सब ट्रेंड को तुम लोगों को याद अपने आप बहुत ईजी तरीके में याद हो जाएगा, अभी हम तुम लोग को समझा देंगे। देखो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो ये भी नहीं है, और उसमें डेवलपमेंट भी नहीं है। देखो मतलब जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, देखो ये चीज़ याद रखो। देखो जैसे अब देखो पोरीफेरा का कुछ ऐसे टॉपिक जो इस ट्रेंड में नहीं थे तो इसमें देख लो। तो पोरीफेरा को कॉमनली क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है ना, जिसके द्वारा उसके अंदर पानी का जो ट्रांसपोर्ट हो सके। फिर उसके बाद देखो ऑस्टिया, इस देखो जो उसमें जो वाटर होता है वो सबसे पहले ऑस्टिया में जाता है ना, ऑस्ट्रिया के बाद वो स्पंजोसील में जाता है। स्पंजोसील क्या होती है, उसके अंदर की
कि एक मतलब कि एक स्पेस होता है जहाँ देखो कैविटी नहीं होती, क्योंकि वो सीलोम नहीं होता उसमें, वो सीलोम जो होता है एब्सेंट होता है ना। तो उसके अंदर एक कैविटी ही वो छोटी सी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। फिर वहाँ से फिर वाटर जो होता है ऑस्कुलम में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है एक्सक्रेशन के साथ, यानी कि उसके अंदर के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को लेकर के ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। अब देखो स्पंज में एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो देखो वाटर कैनाल सिस्टम, देखो वाटर कैनाल सिस्टम, तो देखो इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है यानी कि पानी का इसके अंदर आना ना, और फिर उसके बाद एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर चला जाना, तो वही होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये किसके किसके मतलब की मदद से होता है, तो वो होता है कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स की मदद से होती हैं। इसका जो स्केलेटन होता है ना, जैसे तुम लोग स्पंज में देखे होगे यार, पूरा स्केलेटन ही होता है जिसपे हम लोग बैठते हैं उठते हैं, जो स्पंजेस होते हैं। तो उसका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, वो स्पाइक्यूल्स का बना हो जाता है और या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। तो देखो यार एनिमल किंगडम में हम तुम लोगों को याद करने के लिए जो है सिर्फ 2-3 ट्रिक बता देंगे और तुम लोग पूरा का पूरा 50-60% एनिमल किंगडम खत्म कर दोगे। देखो सबसे तो पहले तो तुम लोगों को ट्रेंड याद होना चाहिए, पोरीफेरा। फिर उसके बाद जो वॉलनट जैसा आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी बारी होती है क्या होता है, वो सिलेंट्रेटा, सॉरी हाँ देखो सब देखो यार ट्रेंड याद करो सीधे सीधे। पोरीफेरा होता है, फिर सिलेंट्रेटा होता है, फिर टीनोफोरा होता है, ठीक है ये 3 तो क्या। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ये 2 तो एक साथ याद कर लो तो हो गया पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। 5 तो छोटो ऐसे ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 छोटो हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद तुरंत आ जाएगा एनीलिडा। एनीलिडा से ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब कि एडवांस कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा आ गया, एनीलिडा आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद आ जाता है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये बस ये तुम लोग ट्रेंड याद कर लो, उसके बाद देखो तुम लोग खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या होता है उसमें, अगर डिवीज़न करने के लिए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक एक वर्ड हो गया लेवल, दूसरा हो गया ऑफ, तीसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ना। तो यानी कि देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 वर्ड हो गया, और इसमें देखो सिमिट्री, और ट्री का मतलब क्या, ट्राई मतलब हो गया 3। तो देखो इसमें 3, इसमें 3, यानी कि 3 ऑर्गेनिज्म के बाद ये एडवांस हो जाएंगे। यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक होता है सेल्यूलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता है ना। तो देखो 3 के बाद ये एडवांस हो जाएगा, 3 के बाद ये एडवांस हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक समझ रहे हो ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 तो हुआ, तो 3 के बाद एडवांस हो गया सिमिट्री में भी देखो 3 आ रहा है, ड्राई आ रहा है, तो 3, तो यानी कि 3 के बाद ये भी एडवांस हो जाएगा। तो देखो 3 वाले का हम लोगों ने ट्रिक खत्म कर दिया। देखो 3 के बाद कौन कौन एडवांस होता है, जिसमें 3 बातें होती हैं। पहले वाले में तो कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 वर्ड हो गई, फिर सिमिट्री, ट्री मतलब 3, तो वो भी खत्म हो गया, यानी कि 3 के बाद वो सब एडवांस हो जाती हैं। फिर अब आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेशन अब आ गया ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेशन जो होगा, यानी कि मान लो तुम अपने तरफ देखो, अगर तुम खाना खाए हो तो डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन कहाँ से जा रहा है, बॉडी के अंदर जो कैविटी सीलोम हो गया, तो सीलोम। और फिर देखो खाना खाने के बाद तुम क्या होगे, डेवलप हो जाओगे। भले ये दूसरा डेवलपमेंट है, लेकिन ट्रिक के तौर पे याद कर लो, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर डाइजेशन मतलब डाइजेशन की बात करी, और डाइजेशन जाएगा कहाँ, तो सीलोम से होकर के जाएगा। डाइजेशन के बाद तुम लोग क्या करोगे यार, डेवलप हो जाओगे ना। तो देखो इसका ट्रिक होता है आफ्टर 4 के बाद ये सब के सब आफ्टर 4 यानी कि ऊपर से 4 के बाद ये सब के सब जो होंगे एडवांस फीचर शो करने लगेंगे। सेगमेंटेशन, सर्कुलेशन, यानी देखो अगर सेगमेंटेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम आया तो ये 5 के बाद एडवांस हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आया तो 6 के बाद एडवांस हो जाएंगे, ठीक है याद रखे रहना। तो अब देखो बिना देखे एक बार देखो हम लोग याद किया जाए। देखो सबसे पहले 3 वाला, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री अगर आएगा तो 3 के बाद एडवांस, 4 के बाद एडवांस कौन कौन से आएंगे, डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ना, इंट्रा की एक्स्ट्रा वाला जो होता है डाइजेशन वो वाला, और फिर उसके बाद आता है सीलोम। और फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग खाना खाने के बाद क्या होता है, डेवलप हो जाता है, तो डेवलपमेंट। यानी कि अगर ये सब टॉपिक अगर ये चार्ट आया तो 4 के बाद डेवलपमेंट, 4 के बाद एडवांस फीचर। और पाँचवा किस में आया था, अगर सेगमेंटेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो 5 के बाद एडवांस, और रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा तो 6 के बाद एडवांस। तो यार ये देखो सबसे पहले आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये सेल्यूलर, ये सबको थोड़ा सा तुम लोगों को थोड़ा सा खुद भी ध्यान देना पड़ेगा ना। तो देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया ना, तो देखो
पहले सेल्यूलर है, टिश्यू टिश्यू, फिर अब देखो ऑर्गन, 1 2 3, तीन के बाद देखो 1 2 3, 3 वर्ड से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या हुआ देखो, 3 के बाद ये सब एडवांस हो गए ना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन 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 ऑर्गन, ठीक है, देखो पूरा पूरा ऑर्गन हो गया। अब फिर उसके बाद देखो हम लोग क्या बताते हैं, सिमेट्री ट्री 3। तो अब देखो ये भी 3 के बाद एडवांस हो जाएंगे। देखो सबसे पहले एसिमेट्रिकल है, फिर उसके बाद देखो बीच में कुछ तो होगा, यानी कि देखो सेल्यूलर और ऑर्गन, देखो सबसे पहले एकदम लो है, मतलब कि उसका फीचर जो है वो एकदम मध्यम वाला है, मतलब एकदम, अरे सॉरी, एकदम एकदम डाउन टू अर्थ, मतलब एकदम बेकार वाला उसका फीचर है। अब एडवांस होने के बीच में भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो वो टिश्यू टिश्यू। और यहाँ पे पहले एसिमेट्रिकल था, अब देखो बाइलेटरल जो होता है वो इसका एडवांस फीचर होता है, सिमेट्री का ना। तो देखो तीसरे के बाद 3 हो गया, तो तीसरे के बाद तो उन दोनों के बीच में क्या आ गया, रेडियल। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो डाइजेशन से रिलेटेड अगर रहेगा तो 4 के बाद एडवांस, 1 2 3 4। तो अब देखो ये सब के सब पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो फर्टिलाइजेशन आ गया, तो इसके बारे में, फर्टिलाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें तुम लोगों को खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब कि इसका ट्रिक अगर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब आ गया डाइजेशन, तो डाइजेशन में भी देख लो 1 2 3 4। अब इसके बाद देखो एडवांस फीचर आ गया ना, यानी कि देखो सबसे पहले डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर हो रहा था, फिर दोनों होने लगा, फिर अब उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर इसका एडवांस फीचर होने लगा। फिर से देखो, फिर उसके बाद सीलोम आ गया, तो सीलोम देखो एडवांस फीचर क्या, सीलोम या तो एब्सेंट होगा, सिर्फ एक में सीडो सीलोमेट होगा, बाकी सब सीलोमेट होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एब्सेंट 1 2 3 4। अब इसका जो फीचर है सीडो सीलोमेट, ये एक को बस, क्योंकि प्लेटी हेलमिंथीस है, एस के हेलमिंथीस है, और उसके बाद से ये सब के सब पूरा के पूरा सीलोमेट्स होने लगेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, मतलब उसके बाद देखो 1 2 3 4 के बाद इसने सीलोम का फीचर शो कर दिया, पहले सीडो, फिर उसके बाद सीलोमेट्स में आ गए। फिर देखो सेगमेंटेशन में देखो हम क्या बताए थे, 5, मतलब कि 5 ऑर्गेनिज्म के बाद जो एडवांस फीचर शो करने वाले इसमें कौन कौन से थे, एक सेगमेंटेशन और दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों देखो 5वें के बाद से एडवांस हो गए। ओके गाइस, तो देखो सेगमेंटेशन और सर्कुलेटरी हम बताए थे 5वें के बाद से एडवांस हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बताए थे 6वें के बाद से एडवांस, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखो हम बताए थे, ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम 6वें के बाद एडवांस, 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6वें के बाद से एडवांस हो जाएंगे। और डेवलपमेंट का तो हम लोग बता ही चुके थे कि देखो डेवलपमेंट और डाइजेशन ये सब 4 के बाद से एडवांस हो जा रहा है, 1 2 3 4 ना। और फिर उसके बाद बोथ और, लेकिन थोड़ा सा तुम लोगों को एक्सेप्शन से याद करना ही पड़ेगा। तो देखो सेगमेंटेशन और डेवलपमेंट जो कह रहे हैं कि लास्ट 3 आर अपोजिट ना, तो यानी कि सेगमेंटेशन और डेवलपमेंट ये कह रहे हैं कि आखिरी के 3 जो होंगे वो जो एडवांस फीचर जो आए होंगे वो उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो फिर से पूरी की पूरी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आया लेवल, मतलब कि 3 के बाद जो बदलने वाले हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री, यानी कि तीसरे के बाद वो एडवांस फीचर्स वो करने लगेंगे। फिर उसके बाद 4 के बाद एडवांस फीचर कौन कौन से करेंगे, डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन, सीलोम, डेवलपमेंट ना, ये 4 हैं। देखो 1 2 3 4, 4 जो हैं 4 के बाद से अपना रास्ता बदलने लगेंगे। फिर उसके बाद देखो सिमेट्री और सर्कुलेटरी सिस्टम 4 के बाद से अपना मुख मोड़ लेंगे, यानी कि 5 के बाद से, यानी कि 5 के बाद से एडवांस फीचर शो करने लगेंगे। 6 के बाद से एडवांस फीचर कौन शो करेगा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिर्फ याद रख के रहना, रेस्पिरेटरी सिस्टम 6 के बाद से एडवांस फीचर शो करेगा। तो यार इसकी जो ट्रिक है ना यार, तो मतलब कि इसकी मतलब कि जो है, तो हम लोग क्या बताते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 है, तो 3 के बाद से एडवांस हो गए। सिमिट्री में ट्राई आ रहा है, तो ये भी 3 के बाद एडवांस हो गए हैं। फिर उसके बाद देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, सीलोम, और उसके बाद ये डेवलपमेंट, ये सब के सब देखो 4 आया, 4 के बाद एडवांस। फिर ये देखो 4 आया, 4 के बाद से एडवांस एडवांस एडवांस। फिर उसके बाद सीलोम देखो 4 के बाद से फिर से ये सब भी एडवांस हो गए ये सब। फिर डेवलपमेंट देखो पहले इनडायरेक्ट हो रहा था, फिर उसके बाद दोनों होने लगा। अब देखो ये देखो सेगमेंटेशन और सर्कुलेशन 5 के बाद से एडवांस, और रिस्पिरेटरी सिस्टम 6 के बाद से एडवांस। लेकिन देखो हम बताए थे कि सेगमेंटेशन और डेवलपमेंट
3 के बाद से अपना अब कहेंगे कि नहीं नहीं हम अपोजिट हो जाएंगे, मतलब लास्ट के 3 में अपोजिट, लास्ट के 3 में अपोजिट। तो यार अब एक बार देखो फर्टिलाइजेशन का देख लो। देखो फर्टिलाइजेशन देखो, सबसे पहले बस ये तुम लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि देखो पोरीफेरा में इंटरनल होता है ना, पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ना। फिर उसके बाद देखो ट्रिक क्या है, 2 एक्सटर्नल फिर 2 इंटरनल, और फिर उसके बाद देखो 2 एक्सटर्नल फिर 2 इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल सबसे पहले होता है एक्सटर्नल, फिर 2 होने लगा इंटरनल, फिर उसके बाद देखो एक फिर बोथ हुआ, फिर देखो एक इंटरनल आ गया, फिर बोथ हुआ, फिर उसके बाद 2 एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। आई होप तुम लोग याद कर लोगे। देखो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या इनडायरेक्ट हो गया पोरीफेरा में, फिर सबसे पहले 2 एक्सटर्नल हुआ, फिर 2 इंटरनल हुआ, फिर बोथ हो गया बोथ, फिर उसका फिर इंटरनल हुआ, फिर बोथ हुआ, और फिर 2 एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले इंटरनल हुआ, फिर 2 एक्सटर्नल, फिर 2 इंटरनल, फिर बोथ हुआ, फिर इंटरनल, फिर बोथ, फिर उसके बाद फिर तो 2 एक्सटर्नल हो गया। तो फर्टिलाइजेशन तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, अब तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। फिर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो डिफ्यूज़न हो गया, ये भी तो भी देखो डिफ्यूज़न हो रहा है। फिर देखो टीनोफोरा में जो उसका जो डिफ्यूज़न नहीं होगा। फिर देखो फिर उसके बाद देखो एनीलिडा में तो तुम लोगों को मालूम ही है यार कि रेस्पिरेशन जो होता है वो मोस्ट क्यूटिकल से होता है। फिर उसके बाद देखो लास्ट में एकाइनोडर्म और हेमिकार्डेट्स में देखो गिल से होगा। अब देखो तुम लोगों का जो है पूरा का पूरा एनिमल किंगडम का ये जो वाला पार्ट आई होप कंप्लीट हो गया होगा। तो यार देखो पोरीफेरा के तुम लोगों ने स्पेसिफिक फीचर तो यार तुम लोगों ने देख ही लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रिक, या एक बार और देख लो, और उसके बाद 2-3 PYQs आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे देखते हैं। कैनाल सिस्टम याद रखे रहना, ऑस्टिया स्पंजोसील ऑस्कुलम याद रखे रहना, वाटर कैनाल सिस्टम कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स याद रखे रहना, स्पीक्यूस स्पॉन्जिन फाइबर बस याद रखे रहना। अब देखो पोरीफेरा के सिर्फ 3 एग्जाम्पल याद कर लो, साइकॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया। साइकॉन को क्या कहते हैं, साइपा, और देखो स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया में देखो कन्फ्यूजन है। यू स्पॉन्जिया का देखो बहुत आसानी से याद रहता है, बाथ स्पॉन्ज ना, बाथ स्पॉन्ज जो होता है वो होता है यू स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला क्या होता है, वो फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पंज कौन से होते हैं, वो होते हैं स्पॉन्जिला, और यू स्पॉन्जिया क्या होते हैं, बाथ स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है। और जो साइकॉन होते हैं वो साइफा, बस ये याद रखे रहना। अब देखो स्पॉन्जेस के केस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछली 30 सालों के एनालिसिस में सिर्फ 5-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम वो 5-7 क्वेश्चन करा देते हैं। देखो सन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड, यानी कि पोरीफेरेंस में ना जो स्पंजोसील जो होती है, जो अभी हम बताए थे स्पंजोसील जो कैविटी होती है वो किस सेल्स से लाइंड होती हैं, यानी कि किस सेल्स से घिरी होती हैं एक तरीके से। यानी कि देखो जो उसमें जो वाटर होता है वो सबसे पहले ऑस्टिया में जाता है, फिर ऑस्टिया से फिर उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं स्पंजोसील। स्पंजोसील कैविटी से वो ऑस्क्यूलम से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखो या फिर दूसरा पॉइंट में हम क्या बताए थे, वाटर कैनाल सिस्टम। तो देखो ये पानी का जो फ्लो हो रहा है इसी को तो कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, और ये किसके किसके कारण होता है, कोएनोसाइट्स, और कोएनोसाइट्स को ही कॉलर सेल्स बोलते हैं ना। तो देखो ये किस सेल्स के द्वारा हो रहा है, तो वो हो गई कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो स्पंजोसील आखिर में क्या काम कर रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम ही ना सपोर्ट कर रहा है, तो किस सेल्स से घिरा होगा, कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स से ही तो घिरा होगा। तो बस इसमें यहाँ पे वही पूछा है कि स्पंजोसील जो होता है वो किस सेल से घिरा होता है, तो वो हो जाता है कोएनोसाइट्स सेल्स से घिरा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बॉडी हैविंग मैश वर्क ऑफ सेल्स, ठीक है। इंटरनल कैविटी जो है वो लाइन विथ फूड फिल्टर फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है, यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल्स से वो लाइंड है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। देखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो भाई देखो हम बताए थे ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और जो था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो शुरू के 4 जो थी वो उसके बेकार वाले फीचर थे, और फिर उसके बाद हम क्या बताते हैं कि डेवलपमेंट में और सेगमेंटेशन में लास्ट के 3 में फिर से वही बेकार वाले फीचर आ जाते हैं। तो यानी कि इसमें इससे तो नहीं, लेकिन देखो फूड फिल्टर फ्लैजिलेटेड सेल्स किस में होती हैं, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो हम थोड़ी देर पहले भी तुम लोगों को बताए थे,
तो जैसे एक देखो बेसिक डायग्राम हम तुम लोग को दिखाने की कोशिश करें। देखो ये ऑस्टिया है स्मॉल ओपनिंग, और ये ऑस्क्यूलम है बड़ी वाली ओपनिंग, और इसके अंदर जो कैविटी है ये स्पंजोसील, और इसके अंदर देखो कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स हैं ना। ये इसमें से देखो वाटर ऐसे अंदर आता है, फिर एक्सक्रीशन यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को लेता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। और इस कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स में ध्यान से देख लो छोटे छोटे फ्लैजिला हैं ना। तो जो पूछा गया तो लगभग लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो ये किस में होता है? पोरीफेरा में होता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में देखो 2010 में आया वो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा हुआ है। देखो इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है जो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो अभी उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पॉन्जिला लीच एंड डॉल्फिन ना एंड पेंगुइन इस करेक्ट, यानी कि इन ये जो स्पॉन्जिला लीच और डॉल्फिन और पेंगुइन है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इन तीन अभी इन दोनों को मत पढ़ो, क्योंकि अभी हम उसके बारे में जब पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे। तो देखो स्पॉन्जिला जो है हैज़ स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल कोएनोसाइट्स नॉट फाउंड इन रिमेनिंग 3, यानी कि जो कोएनोसाइट्स सेल्स हैं जो स्पॉन्जिला में होते हैं, यानी कि पोरीफेरा में ही होते हैं, तो वो मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। वाटर कैनाल सिस्टम कॉलर्ड सेल्स के मतलब कि ये समझ लो यार कि कॉलर सेल्स जो होते हैं या कोएनोसाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिला में ही पाए जाते हैं, तीनों में नहीं पाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ कोएनोसाइट से ही कॉलर सेल से मतलब वाट बस इसी सब टॉपिक से मतलब यही दो टॉपिक से ही क्वेश्चन ही पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, साइकॉन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे तुम लोगों को बताए थे कि साइकॉन कहाँ पे होता है। तो देखो पोरीफेरा है, पोरीफेरा के 3 एग्जाम्पल थे, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। तो साइकॉन जो थे वो पोरीफेरा थे ना। देखो तो साइकॉन हो गया पोरीफेरा, और तो पोरीफेरा के बाद पोरीफेरा के बारे में कौन सा डिस्क्रिप्शन इसमें सही है। तो देखो यूनिसेल्यूलर होते हैं और ए सेल्यूलर होते हैं, गलत बात है। हम तो बताते हैं कि पोरीफेरा क्या होते हैं। ये देखो पोरीफेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम आना डेवलप हो जाता है। तो स्पॉन्जिला साइकॉन में क्या हुए, तो देखो साइकॉन जो है वो यूनिसेल्यूलर मतलब कि सेल्यूलर होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, क्योंकि यार स्पॉन्ज यूनिसेल्यूलर तो होता नहीं है, देखो मल्टी सेल्यूलर होता है, लेकिन उसमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर स्पॉन्ज, यानी कि इन सब स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिना एक्सेप्शन के है, यानी कि उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, वो उस रूल के। तो देखो दे ऑल हैव कैलकेरियस स्पाइक्यूल, देखो ये 1996 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा पुराना। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऐसे मतलब कि हार्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसा अजीबोगरीब थोड़ा टाइप का क्वेश्चन। तो देखो मतलब कि एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि इसमें कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं, तो इसमें देखो दे ऑल्सो हैव कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। देखो दे हैव हाई रिजनरेटिव पावर, इसके बारे में हम लोग कहीं अभी तक तो देखो इसका हम तुम लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन टिक करा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब व गरीब टाइप का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। देखो दे हैव हाई रीजन मतलब कि इसका ये बात याद रखे रहना कि जो स्पॉन्ज होते हैं हर एक स्पॉन्ज में हाई रीजनरेटिव पावर होता ही होता है ना। तो ये देख लो जैसे दे आर फाउंड ओनली इन मराइन, नई बात स्पॉन्ज भी होते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज भी होते ही, जो स्पॉन्जिला था वो तो फ्रेश वाटर स्पंज ही था ना। और फिर उसके बाद दे ऑल आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, नहीं ये सब के सब एसिमेट्रिकल होते हैं, ये रेडियल भी नहीं होते हैं, बायलेटरल भी नहीं होते, ये एसिमेट्रिकल्स होते हैं। तो यार ये सब भी देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना है, तो इसको बस एक बार देखो और आगे बढ़ो। द फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज इज ड्यू टू, कैनाल सिस्टम का जो होते हैं स्पंजेस में, कैनाल सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम वो क्यों होते हैं, तो देखो वो पोरस वाल की वजह होते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि स्पंज की जो वाल होती हैं वो पोरस होती हैं, यानी कि छेद छेद होती हैं। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं सीलेंट्रेटा के बारे में। तो देखो सीलेंट्रेटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट किस में होता है,
ये सिलेंट्रेटा में होता है, कहाँ पे होता है, तो ये देखो देखो नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट पर सबसे पहले कहते हैं किसे, तो देखो इनकी जो बॉडी होती है सिलेंट्रेटा की, उस पर टेंटेकल्स कुछ होते हैं ना, यानी कि कुछ होते हैं टेंटेकल्स, तो यानी कि देखो कहने का क्या मतलब है, जो सिलेंट्रेटा होते हैं, सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसके उनकी जो बॉडी या उनके टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट नीडोसिस्ट ऑन टेंटिकल्स और बॉडी ऑफ सिलेंट्रेट्स, पहली बात। और फिर उसके बाद ना जो नीडोसिस्ट होते हैं, जो उनकी ये टेंटिकल्स या बॉडी पर पाए जाते हैं ना, तो उनके अंदर जो होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, देखो 2 पॉइंट कवर हो गए। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके मेंबर्स के बॉडी पे या उनके टेंटिकल्स पर नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, और उसके अंदर नीडोसिस्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। यानी कि मान लो कि एक सेकंड, ये एक सिलेंट्रेटा है, उसकी बॉडी है ना, उसकी बॉडी के ऊपर ये क्या पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट। ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट, यानी कि नीडोसिस्ट है, इसके अंदर जो ये डॉट डॉट देख रहे हो ये स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट है। ठीक है, यही चीज़ बस कह रहा है। और सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनके माउथ जो होते हैं, उनके माउथ पे एक ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम्स कहते हैं। और इन लोगों मतलब कि सिलेंट्रेट्स का जो एक्सोस्केलेटन्स होता है ना, एक्सोस्केलेटन्स ऑफ कोरल्स, मतलब कि इसका एक मेंबर है कोरल्स ना, तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बॉडी हैज़ 2 बेसिक फॉर्म, देखो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो इसका जो बॉडी होता है ना, जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनका जो बॉडी होता है उसका एक फॉर्म होता है पॉलिप, और जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाता है। मेड्यूसा उसका जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप फॉर्म बना देता है। ये बात याद रखना को, सबसे पहले पॉलिप है, भूल मत जाना। पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाता है, और मेड्यूसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप फॉर्म बना देता है। इसका पॉलिप फॉर्म जो होता है वो सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, याद रखे रहना यार। इसका जो पॉलिप फॉर्म होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है। इसका मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो फ्री स्विमिंग करने वाला होता है और अम्ब्रेला शेप होता है। इन दोनों का एग्जाम्पल देख लो, देखो हाइड्रा और एडम्शिया जो होते हैं वो पॉलिप फॉर्म में आते हैं। मेड्यूसा जो होता है, मतलब मेड्यूसा में ऑरेलिया और जेलीफिश जो होते हैं वो मेड्यूसा में आते हैं, याद रखे रहना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भूल मत जाना। देखो पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप, पॉलिप में क्या आते हैं हाइड्रा आते हैं, और एक क्या था, एक सेकंड, एडम्सिया, हाइड्रा और एडम्सिया। ठीक है, और मेड्यूसा में क्या थे, मेड्यूसा में एक जेलीफिश था और ऑरेलिया था ना। देखो पॉलिप है, सिसाइल सिलेंड्रिकल फ्री हो जाता है। पॉलिप फॉर्म जो होता है वो उसका एग्जांपल होता है हाइड्रा और एडम्सिया। मेड्यूसा का जो होता है ऑरेलिया और जेलीफिश होता है ना। अब देखो इसमें एक कोई टॉपिक होता है, व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो जो ओबेलिया होता है ना, उसमें पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों होता है ना। तो ओबेलिया जो होता है उसमें पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों होता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं और इसी को मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, मेटाजेनेसिस रिफर टू, तो देखो ऑकरेंस ऑफ ये सब नहीं है ना। देखो ये देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्या बताते हैं, देखो मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, और अल्टरनेशन जनरेशन कहाँ पे होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज के बीच में होता है। देखो इस क्वेश्चन में देखो 1994 का आया हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है। वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेट ओनली इज़ द ऑकरेंस ऑफ, यानी कि सिलेंट्रेट्स का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो उनके ऊपर जो निमेटोसिस्ट का जो पाया जाना होता है वो उनका स्पेशल कैरेक्टर होता है। अब एक बार देखो सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स भी देख लो। देखो सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल कहते हैं पाइसेलिया, एडम्सिया, ऑरेलिया, पेनिनसुला, गोर्गोनिया और मेंडरीना। ठीक है, देखो पाइसेलिया ना, तो पोर्टिग्यू मैन ऑफ वार, याद रखना पी से, पोर्टिग्यू मैन ऑफ वार। देखो एडम्सिया नाम ही लग रहा है कि किसी राक्षस का नाम है, तो सी एनिमोन किसको कहते हैं, एडम्सिया। ठीक है,
ऑरेलिया, ऑरेलिया क्या होते हैं, जेलीफिश जो होते हैं वही ऑरेलिया होते हैं। पेन एंड ट्यूबेला, देखो पेन ना, पेन से नाम मतलब लग रहा है पेन, तो देखो सी पेन हो गया। गोरगोनिया, गोरा गोरगोनिया, तो ये हो गया सी फैन। ठीक है, देखो सी पेन और सी फैन में फ़र्क होता है। पेन एंड ट्यूबेला जो होता है वो सी पेन होता है और गोरगोनिया जो होता है वो सी फैन होता है। मैंडेरिना, मैंडेरिना किसको कहते हैं, ब्रेन कोल्स को। देखो ये सब तुम्हें खुद याद रखना पड़ेगा, और इसका एक ट्रिक हम तुम लोग को बता दे रहे हैं कि अगर सिलेंट्रेटा का अगर एग्जाम्पल आएगा तो कैसे करोगे। देखो गोरा आदमी मेन, यानी कि देखो गोरा, तो देखो गोर से हो गया गोरगोनिया, एड आदमी से हो गया एडम, एडमसिया। आई को वो हटा देना, मतलब कि ये ट्रिक है। गोरा आदमी, आदमी को मेन भी बोलते हैं, मेन मेंडरीना। ठीक है, गोरा आदमी मेन, पेन और पैसा लिया, यानी कि एक गोरा सा आदमी है ना, वो पेन लिया हुआ है और पैसा लिया हुआ है। ठीक है, बस यही एक बार हम लोग कवर करके पढ़ते हैं। देखो गोरा आदमी, आदमी का मतलब होता है मेन, गोरा आदमी मेन, पेन और पैसा लिया। गोरा से हो गया गोरगोनिया, ठीक है, आदमी से हो गया एडमसिया, मेन से हो गया मेंडेरिना, गोरा आदमी मेन, पेन, पेन से हो गया पेनेंटुला, पेन और से हो गया ऑरेलिया, पेन और पैसा लिया, पैसा लिया से हो गया पैसीलिया। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। देखो ये कह रहा है स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, सी पेन और सी फैन। तो देखो निमेटोसिस्ट सी पेन और सी फैन दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिलेंट्रेटा होते हैं। अब देखो एक मैच था, कॉलम भी कर लो। देखो पाइसेलिया, पाइसेलिया पोर्टिग्यू मैन ऑफ वॉर, मेंडेरिना, मेंडेरिना ब्रेन कोरल्स। ठीक है, गोरगोनिया सी फैन। देखो सी फैन मतलब कि फ़ैन देखो अगर लगेगा तो आदमी मतलब कि ठंडा लगेगा, ठंडा से गोरा हो जाता है, मतलब एक तरीका है। सी फैन हो गया गोरगोनिया, एडमसिया, एडमसिया बुधा वाला था तो हो गया सी एनिमोन ना। तो अब इसको टिक कर दो थर्ड वाला। एक बार ये भी देख लो यार, ऑप्शन ए बी सी डी क्या है। देखो ए जो है वो ऑरेलिया है, ऑरेलिया जेलीफिश है। और ये जो है देखो एडमसिया है, एडमसिया समझ लो, एडमसिया बुधा सी एनिमोन वाला। और ये देखो नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये मतलब कि नीडोब्लास्ट इसमें है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये हम एमसीक्यू के थ्रू करा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये नीडोब्लास्ट है। और ये वाला जो लास्ट वाला है ये प्लूरोब्रैकिया है। ठीक है, ये तुम लोगों के थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। देखो ये तो बहुत आसान है, ये जेलीफिश है, ऑरेलिया कोई भी बता देगा। फिर ये देखो बुधा लग रहा है ना, सी एनिमोन एडमसिया। फिर देखो ये नीडोब्लास्ट है, क्योंकि देखो इसमें देखो ये निकला हुआ है ना स्टिंगिंग कैप्सूल ना, तो ये हो गया नीडोब्लास्ट। और ये लास्ट वाला प्लूरोब्रैकिया। तो देखो यार अब ये 2006 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है बाई रेडियल, ये चीज़ देखो थोड़ा नोट कर दो, बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट, मतलब कि नीडोब्लास्ट जिसमें ना हो, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो रेडियल सिमेट्री किस में होती है, एक सिलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा। ठीक है, बाकी सब देखो यहाँ नीचे और बाईलेटरल हो गए हैं, क्योंकि हम बताए थे। देखो सिमेट्री, ट्री मतलब कि 3 के बाद एडवांस हो गए, 3 के बाद देखो 1 2 3, अब इसके बाद क्या हो गया, बाईलेटरल सब हो गए ना। तो देखो बीच में जो दो होते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों के दोनों रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सेल्यूलर का तो सबको पता है ए सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और जो सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा होते हैं ये दोनों रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो यार जो रेडियल, देखो बाई रेडियल का ही मतलब रेडियल में ही काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो रेडियल लिखा है। तो देखो बाई रेडियल किस में होते हैं, टीनोफोरा में और सिलेंट्रेटा में। तो देखो जो नीडोब्लास्ट होते हैं ये सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो फिर इसमें अब देखो इसमें ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो जो टीनोफोरा का होगा। तो देखो टीनोफोरा का एग्जांपल कौन कौन सा होता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टीनोफोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो यार ये सिलेंट्रेटा के थोड़े से फीचर्स हैं। सिलेंट्रेटा को हम लोग कॉमनली सी वॉलनट्स, क्योंकि ये अखरोट जैसे होते हैं ना, तो इसलिए होता है सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीस। हाँ, कॉम्ब जेलीस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नली मतलब कि बाहर की तरफ 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स लगी होती हैं। कॉम्ब लाइक मतलब कि कंघी के जैसा जो होते हैं, ये 8 सिलिएटेड प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और देखो इनके अंदर एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो होता है इनका बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ये चमकते हैं। ठीक है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टीनोफोरा में
सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो टीनोफोरा के दो एग्जाम्पल ले, टीनोप्लेना और प्लूरोब्राकिया, याद रखे रहना, टीनोप्लेना और प्लूरोब्राकिया। तो अब यार इसमें देखो टीनोफोरा का एग्जाम्पल किस में दिया हुआ, देखो टीनोप्लेना और बीरो, ये कुछ और है ना, तो इसमें तो देखो टीनोप्लेना तुम लोग देखो और टिक करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि देखो बाकी सब देखो ऑरेलिया तो अलग हो गए है ना, ये तो उसका हो गया पुराना, इसके पहले वाले यानी कि सिलेंट्रेटा का, स्टारफिश अभी आगे पढ़ेंगे, हाइड्रा भी देखो इसी का है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देखो यार कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये वाला भी क्वेश्चन देख लो। हाइड्रा में जो होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो कैसे निकलता है, तो वो माउथ और बॉडी वॉल से निकलता है। ठीक है, हाइड्रा में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो माउथ और बॉडी वॉल से निकलता है। देखो ये क्या कह रहा है, कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वाटर। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, ये स्पॉन्जेस का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो देखो अब प्लेटीहेल्मिन्थेस का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं ना, तो इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म कहते हैं। ये जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मतलब कि पैरासाइट्स होते हैं लेकिन अंदर की तरफ, तो बॉडी के अंदर, तो ये हो गए एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, और देखो इसमें हुक्स और सक्कर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और फिर देखो इसमें जो होते हैं वो फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन का काम करते हैं। दिख रहा है, एक सेकेंड, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन का काम कौन किस में, देखो फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन का। तो देखो यार प्लेटीहेल्मिन्थेस के 3 एग्जांपल्स हैं, एक प्लेनेरिया है, दूसरा टीनिया है और तीसरा फेसियोला है। देखो प्लेनेरिया जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रीजनरेशन की पावर होती है। टीनिया क्या होता है, टैपवॉर्म होते हैं, और फेसियोला लीवर फ्लक होते हैं। ठीक है, लीवर फ्लक, और इस बस एग्जांपल देखो यार तुम लोग को खुद याद करना पड़ेगा। टीनिया टैपवॉर्म है, फेसियोला जो है लीवर फ्लक है, FFDT। ठीक है, टीनिया टैपवॉर्म, फेसियोला लीवर फ्लक। तो यार देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं एस्के हेल्मिन्थेस के बारे में। देखो एस्के हेल्मिन्थेस जो होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एस्के हेल्मिन्थेस जो होते हैं इनको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल होते हैं, मतलब कि इनका जो शरीर होता है वो गोल होता है। देखो इसमें जो मेल होते हैं ना, वो उनका जो शरीर का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल्स। ठीक है, ठीक है, इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके शरीर का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेरिजन टू मेल। ठीक है, मेल एस्के हेल्मिन्थेस। तो देखो इसमें जो मस्कुलर, इसमें वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है ना, इसमें जो मस्कुलर फेरिंग्स होता है ये बहुत बहुत ही अच्छा डेवलप्ड होता है। एक्सक्रेटरी पोर जो होते हैं इसके अंदर जो एक सेकेंड, हाँ, जो एस्के हेल्मिन्थेस में एक्सक्रेटरी पोर्स होते हैं ये एक्सक्रेशन का काम करते हैं। और इसमें जो इन्फेंट होते हैं ना वो एडल्ट के ही बराबर दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट जो होते हैं वो एडल्ट के बराबर दिखने लगते हैं, कब, जब इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फिर से एक बार को रिपीट कर रहे हैं, एस्के हेल्मिन्थेस को राउंड वॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर जो होता है वो राउंड होता है। इसमें मेल का साइज़ फीमेल के साइज़ के मुकाबले छोटा होता है। इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एक्सक्रेटरी पोर्स इसमें जो होता है वो एक्सक्रेशन का काम करते हैं। इन्फेंट, इसमें जो इन्फेंट होते हैं उनके वो जो होते हैं वो एडल्ट के बराबर हो जाते हैं, कब, डायरेक्ट डेवलपमेंट के समय। और एक बात याद रखे रहना यार, इनका जो नेचर होता है ना वो पैरासिटिक होता है। ठीक है, ये पैरासाइट्स होते हैं किसमें, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे ये पैरासाइट्स के रूप में अपना फूड को इनटेक करते हैं। अब एस्के हेल्मिन्थेस के एग्जांपल क्या क्या हैं, देखो एस एस्के हेल्मिन्थेस से लग रहा है एस्कैरिस ना, एस, ठीक है, एस्कैरिस हो गया। और इस एस्कैरिस को किसको कहते हैं, राउंड वॉर्म इसको कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो शरीर होता है वो राउंड होता है, तो इसलिए ये हो गया राउंड वॉर्म। वाउचेरिया, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल वाउचेरिया तुम लोग को मालूम है फाइलेरिया वॉर्म होता है। ठीक है, फाइलेरिया जो होता है वो किससे होता है, वो वाउचेरिया, जो हम बताए थे ना कि एस्के हेल्मिन्थेस जो होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, तो ये शरीर में भी देखो फाइलेरिया को कॉज करते हैं। ठीक है, फाइलेरिया वॉर्म कौन होता है, वाउचेरिया किस में आता है, एस्के हेल्मिन्थेस में। एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, देखो हुक वॉर्म जो होते हैं उसको कहते हैं एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, अब देखो एनिलीडा के बारे में बात करते हैं। देखो एनिलीडा फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी होती है, इसलिए इनको मेटामर्स भी बोलते हैं।
ये इनके देखो इनके पास लेटरली पैरापोडिया होती है जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है। और उसके बाद देखो इनके अंदर एक कैरेक्टर मतलब कि एक खास फीचर होता मतलब कि एक होती है जिसको हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं। जैसे फ्लेम सेल था, फ्लेम सेल का काम क्या था, वो फ्लेम सेल जो था वो प्लेटिहेल्मिन्थेस में था और उसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन कर रहा था। उसी तरीके से एनेलिडा में नेफ्रीडिया होती है और नेफ्रीडिया का भी काम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन करना होता है। इसमें पेयर्ड गैंग्लिया होती है ना। देखो इसमें देखो जो पेयर्ड गैंग्लिया होती है ना वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच्ड होती है और ये होती क्या, ये न्यूरल सिस्टम को बनाती है। ठीक है, देखो पेयर्ड गैंग्लिया जो होती है वो अटैच बाई डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इस क्या बनाती है, ये न्यूरल सिस्टम बनाती है। ठीक है, ये याद रखे। तो एक बार फिर से देख लो मेटामर्स इसमें क्या होते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सेगमेंटेशन इधर ही से शुरू ही होता है। ठीक है, इसके पहले किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है। तो सेगमेंटेशन सब फर्स्ट टाइम एनेलिडा में आया, एनेलिडा में आया। और जो सेगमेंट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटामर्स और पैरापोडिया क्या होते हैं, उसके लेटरल अपेंडेजेस होते हैं ना, ये स्विम करने में हेल्प करते हैं। और नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। और पेयर्ड गैंग्लिया जो थी वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होती है और न्यूरल सिस्टम को मेंटेन करती है। अब एनेलिडा का एग्जांपल देख लो। देखो जो नेरिस होता है ना, एनेलिडा का जो एग्जांपल है उसमें नेरिस, फेरिटिमा और हिरुडीना, हिरुडिनेरिया तीन तो है ना। देखो जो नेरिस होता है वो डायोशियस होता है, याद रखे रहना। देखो ये सब यार ट्रिक विक नहीं काम करता है यहाँ पे, तो इसको तुम लोगों को खुद ही याद करना पड़ेगा। देखो हम बता दे रहे हैं। देखो जो डायोसियस क्या होता है, डायोसियस का मतलब होता है कि जैसे ऐसा, यानी कि देखो अगर दो ऑर्गेनिज्म अगर सेक्स में पार्ट लेगा तो वो हो जाता है डायोशियस। और अगर एक ऑर्गेनिज्म अगर सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्स हो रहा है, तो वो होता है मोनोसियस होता है। ठीक है, तो डायोसियस का एग्जांपल होता है नेरिस और मोनोसियस के एग्जांपल होते हैं फेरिटिमा और हिरुडिनेरिया। ठीक है, देखो जो फेरिटिमा होती है इसी को अर्थवॉर्म भी बोलते हैं और हिरुडिनेरिया क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच, जो जोंक होता है, जो बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि जो कभी कभी इंसान के पैर में या बॉडी पे कहीं लग जाता है और खून खींचता रहता है, जोक। आजकल तो जोक थेरेपी भी यूट्यूब पे बड़ा फेमस है। तो देखो ब्लड सकिंग लीच जो होता है वही होता है हिरुडिनेरिया होता है। तो यार एक बार तुम लोग नेरिस और हिरुडिनेरिया का डायग्राम भी देख लो। देखो देखो बॉडी है, देखो अगर बॉडी के बाहर देखो थोड़ा सा स्मूथनिंग है ना, देखो तो ये हो गया हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया क्या होता है ना, बाहर से स्मूथ लगता है और बस यहाँ पे जा करके बॉडी पे चपक जाएगा और खून चूसने लगेगा, खून चूसने लगेगा। और देखो जो नेरिस होता है ना, नेरिस जैसे कि देखो बहुत सारे घरों में इसे नहीं बोला जाता है कि बिस्कुड़वा आ गया, बिस्कुड़वा, तो वही होता है नेरिस ना। देख लो नेरिस से देखो बाहर बाहर देखो छोटा छोटा इसका पैर है। ठीक है, और ये देखो इसका माउथ है, ये। ठीक है, अब देखो आर्थ्रोपोडा के कुछ फीचर देखते हैं। देखो आर्थ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है इंसेक्ट का। ठीक है, मतलब इंसेक्ट्स में मतलब कि जैसे देखो अर्थ पर 2/3 मतलब कि अर्थ में जितनी भी स्पीसीज नोन है ना, मतलब कि अर्थ में अभी तक जितनी भी स्पीसीज को खोजा गया है उसमें से 2/3 स्पीसीज जो है वो ऑर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, और ये सब के सब ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं वो इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम। और देखो इनके बाहर एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, जिससे इनकी बॉडी जो कवर होती है। ठीक है, जैसे तुम आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं। इसमें आर्थ्रोपोड्स में जो होते हैं जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये बात याद रखे रहना। ठीक है, जो इनको चलने फिरने में मदद करते हैं। और फिर उसके बाद देखो इनके अंदर जो रिस्पिरेशन होता है वो गिल्स की मदद से होता है, बुक गिल्स की मदद से होता है और बुक लंग्स की मदद से इसमें रेस्पिरेशन होता है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल याद याद किए रहना। जैसे उसमें जैसे एनिलीडा में नेफ्रीडिया था, प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स था, उसी तरीके से यहाँ पे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो एक्सक्रेशन का काम करती है। ठीक है, तो देखो आर्थ्रोपोडा में क्या याद रखना है, 2/3 स्पीसीज जो अर्थ पे है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा सबके सब इंसेक्ट हैं। इसमें काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। रिस्पिरेशन इसमें गिल्स, बुक लंग्स के द्वारा होता है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इसमें क्या करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, याद रखे रहना। अब आर्थ्रोपोडा के थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लो। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी मतलब कि आर्थ्रोपोड्स हैं। तो देखो एपिक्स, बॉम्बिक्स,
और लेसिफर ना, ये तो तुम लोग को मालूम ही होगा कि ये सब के सब ये तीनों जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो एपिस किसको कहते हैं? देखो हनी बीज जो होती है ना, जो शहद देने वाली जो बर्रे होती हैं वही होती हैं एपिस। और बॉम्बिक्स क्या होते हैं यार? देखो जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो बॉम्बिक्स होते हैं, ठीक है। और लेसिफर क्या होते हैं? लैक इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, याद रखे रहना। लेसिफर जो होते हैं वो लैक इंसेक्ट, याद रखना है, लैक लैक से हो गया, ठीक है। एपिक्स को तो सब लोग को मालूम ही होता है, हनी बीज होती हैं। बॉम्बिक्स का देखो जो सिल्क वाली होते हैं ना, सिल्क को देने वाले जो कीड़े होते हैं वही होते हैं बॉम्बिक्स, ठीक है, ये याद रखे रहना। ये इकोनॉमिकली मतलब कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं। उसके बाद देखो वेक्टर्स, यानी कि जो बीमारी को जो फैलाते हैं वो होते हैं एनोफिलीज, तुम लोग को पता ही होगा एनोफिलीज, क्यूलिक्स, एडीज, ये सब डेंगू वेंगू ये सब फैलाते हैं, डेंगू मलेरिया, ठीक है। और देखो एक हो गया लॉक्यूस्टा, लॉक्यूस्टा को लॉक्यूस्ट से याद रखना, ठीक है, लॉक्यूस्टा, लॉक्यूस्ट याद रखे रहना। और फिर दूसरा हो गया लिम्यूलस, लिम्यूलस जो होगा किंग क्रैब, ये थोड़ा सा याद नहीं हो पाता है, तो इससे थोड़ा सा याद हो पाए तो कर लेना, मतलब करना जरूरी यार। लिम्यूलस इसका एग्जाम मतलब कि लिम्यूलस जो है वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। और इसका बारे मतलब इसका जो नाम दूसरा है वो है किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब। तो यार देखो ये सब भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। बटरफ्लाई हो गया, ये देखो ये बटरफ्लाई हो गया है ना, ये भी आर्थ्रोपोड होता है। स्कॉर्पियन देखो ये देख लो, बिच्छू, स्कॉर्पियन ये भी आर्थ्रोपोड होता है। प्रॉन, प्रॉन ये केकड़ा, ठीक है, ये भी आर्थ्रोपोडा होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। पहला कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, दूसरा होता है मोलस्का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। और इनकी बॉडी, और एक बात बता दे रहे हैं, देखो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है ना, लेकिन और इनकी बॉडी जो होती है वो हेड ना, किसमें मतलब कि किसमें बटी होती है? तो वो होती है हेड, मस्क्यूलर फुट और विसरल हम्प में बटी होती है, ये बात याद रखे रहना। और इनके हेड पर जो होती हैं वो एक सेंसरी टेंटिकल्स होती हैं, ये बात बस याद रख के रहना। देखो बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, 3 पार्ट में बटी होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में, और हेड पर सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ये बात बस याद रखे रहना। देखो इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस सेल से ढकी होती है, ये बात याद रखे रहना। फिर देखो इनकी जो स्किन है, देखो ब्लू वाली जो लेयर है ये इनकी स्किन है, सॉफ्ट स्किन। इनकी स्किन के ऊपर होता है विसरल हम्प, विसरल हम्प में देखो ये डॉट डॉट, देखो ये गिल्स होते हैं, और इस गिल्स का काम इसमें रेस्पिरेशन का और एक्सक्रेशन का होता है, ये बात हो गया। और देखो फिर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे बोलते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल होती है। और देखो विसरल हम्प और मेंटल के बीच की जो कैविटी होती है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी, याद रखे रहना। रेडियोला, रेडियोला जैसे जीभ है ना हम लोगों का, जीभ, वही जो जीभ होता है, टंग जो होता है वही होता है रेडियोला, ठीक है, माउथ में होता है। और ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। और देखो ये सब मतलब कि जितने भी मोलस्का होते हैं वो सब के सब ओवी पैरस होते हैं। अब कमेंट में आंसर करके बताओ कि ओवी पैरस और वीवी पैरस में क्या फ़र्क होता है। अब देखो मोलस्का के जो एग्जाम्पल्स हैं उसे याद करने से पहले ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने केवी एजुकेशन वाले जो सर हैं उनसे मैंने कॉपी किया था, बहुत अच्छा ट्रिक हमें लगा, क्योंकि इससे बढ़िया ट्रिक हम बना ही नहीं पाए, तो इसलिए हम यूट्यूब पे सर्च किया और कॉपी किए। देखो ये वाला, मॉल में सितंबर एंड अक्टूबर में पिंक एप्पल मिलते हैं जिसे दांत से चबाना पड़ता है, जिसे दांत से चबाते हैं, ठीक है। मॉल में सितंबर और अक्टूबर जो अभी महीना बीता है, यानी कि बरसात में पिंक पील एकदम, जिसे बरसाती जब मौसम आता है तो एकदम पिंक पिंक एप्पल मिलता है जिसे अब दांत से चबाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मॉल में सितंबर अक्टूबर में पिंक एप्पल मिलते हैं जिसे दांत से चबाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मॉल से हो गया मोलस्का, सिप से हो गया सीपिया, ऑक्ट से हो गया अक्टूबर, पिंक से हो गया ठीक है, पिंक से हो गया पिंक टाटा, एप्पल से हो गया एप्पल सी एपिलेसिया और एप्पल स्नेल, ठीक है। दांत हो गया डेंटेलियम, और फिर उसके बाद चबाते हैं तो इसका हो गया, चबाते का हो गया चेटोप्लूरा। और फिर देखो इसका, अब देखो निक नेम भी इन सबका पढ़ना होता है। तो देखो सीपिया का होता है कटल फिश, ऑक्टोपस का तो सबको मालूम है यार डेविल फिश होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पेज में खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद ऑक्टोपस डेविल फिश सबको मालूम है। पिंक टाटा आपको देखो पियरल ऑयस्टर से है, और
एपिलेसिया का होता है सी हेयर, यानी कि जो सी का हेयर कौन होता है वो एपिलेसिया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बस याद रख लेना। सी हेयर क्या होता है, एपिलेसिया होता है। एप्पल स्नेल किसे कहते हैं, पीलिया को। अरे पाइला पाइला जो होता है वो एप्पल स्नेल होता है ना, याद रखे रहना। और फिर उसके बाद यार तुम दोनों लोग ये सब को देख लेना, क्योंकि ये सब तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा। देखो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, इसके बारे में एक बात जान लो कि इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो इसमें सब के सब जो होते हैं वो मैराइन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सब के सब समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस और साइकिल्स का बना होता है। इनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, देखो वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज में था, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है ये इकाइनोडर्मेटा का फीचर है। और इसका ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या काम करता है, रेस्पिरेशन में, लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में और फूड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, देखो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। फिर इसके बाद देखो इन एक और फीचर याद रखे रहना कि देखो इकाइनोडर्मेटा है तो इनका जो हेड होता है ना वो थोड़ा सा नीचे होता है। जैसे शार्क मछली को तुम लोगों ने देखा ही होगा कि उसका जो हेड होता है वो थोड़ा सा नीचे के साइड होता है। जैसे ये एक फिश है तो जैसे यहाँ पे हेड ना होकर के उसका हेड यहाँ पे कहीं होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ। एक्सक्रेटरी सिस्टम इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है, याद रखे रहना। इसमें देखो जो लार्वा होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। और एक और बात देखो, इनका जो लार्वा होता है ना वो जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। और इसमें जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं ये सब के सब रेडियल होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री में हम तुम लोग क्या होता था, तीन। तो सिमेट्री में याद था कि तीन तीन के बाद जितने भी थे वो सब एडवांस फीचर्स वो करने लगे थे, बाइलेटरल 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 ना, बाइलेटरल यानी। लेकिन देखो इसमें सिर्फ जो लार्वा है सिर्फ ये बाइलेटरल रहेगा। देखो गलती से हम आर लिख दिए हैं, यहाँ पे होगा ये जो सिमेट्री में जो लार्वा है ना ये बाइलेटरल ही होगा। अलबत्त यहाँ की जो सिमेट्री होगी वो रेडियल होगी। एडल्ट जो होंगे वो रेडियल शो करेंगे, फिर बाकी सब रेडियल शो करें, बाइलेटरल शो करेंगे। देखो इकाइनोडर्मेटा जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल शो करते हैं, और इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल शो करता है, ठीक है। अब देखो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो सब के सब मैराइन होते हैं ना, सब के सब मछली ही होते हैं, समुद्र समुद्र के मछली। तो देखो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, देखो जैसे ये स्टार फिश है, सी अर्चिन है, सी लिली है, सी कुकुम्बर, ब्रीटल स्टार, समझ रहे हो। यानी कि जो मछली जो स्टार शेप में होती है वो। तो देखो इन सब का जो नेम है वो क्या क्या होता है, वो देखो स्टार फिश ना, तो देखो ये स्टार के जैसा ही लग रहा है, एस्टेरियसिस, एस्टेरिस, ठीक है। ये देखो स्टार फिश है, ये हो गया एस्टेरिस, ठीक है। फिर देखो सी अर्चिन, तो ये सी अर्चिन है तो देखो ये क्या हो गया, तो देखो इकाइनोडर्मेटा है तो इकाइनस का मतलब इकाइनोडर्मेटा ये फाइलम ही है। तो इसका वो एक तरीके से याद करने का तरीका समझ लेना, इकाइनस हो गया, ठीक है। और इसको सी अर्चिन भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद सी लिली जो होता है वो एंटीडोन होता है, ठीक है, यानी कि समझ लो लिली फूल है उससे एंटीडोज बनाया जा रहा है तो वो हो गया एंटीडोन, या ठीक है, क्योंकि तो हो गया सी लिली जो हो गया वो एंटीडोन हो गया। और देखो जो समुद्री खीरा लोग हिंदी में सुने होंगे तो सी कुकुम्बर समुद्री खीरा जो होता है वो कुकुमेरिया होता है ना। और देखो जो मछली जो होता है ना जो तारे के शेप में होता है, तुम लोग देखे होगे कभी कार्टून वार्टून में, तो वो होता है ओफियूरा, ठीक है, ओफियूरा वो जो होता है ब्रेटल स्टार होता है। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट का, लास्ट टॉपिक है हेमी कॉर्डेट। देखो हेमी कार्डेटा जो होते हैं ना ये सब पहले फाइलम कार्डेटा में ही आते थे, लेकिन फिर बाद में इसको नॉन कार्डेट्स में रख दिया गया, ठीक है। तो देखो ये भी मराइन एनिमल्स होते हैं और वॉर्म होते हैं, ठीक है, मतलब कि वॉर्म्स होते हैं। तो देखो मेन टॉपिक इसमें क्या है, तो देखो इसमें जैसे बॉडी जो इनकी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो तीन भागों में बटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो देखो कुछ इस तरीके से कि देखो ये वाला जो पार्ट है ये है प्रोबोसिस, फिर देखो ये यहाँ से ये इतना जो है ये है कॉलर, फिर उसके ये देखो कॉलर है, फिर उसके बाद ये ट्रम्प है ना, ये देखो ये वाला जो लाइन है ये पूरा का पूरा ट्रम्प है, ठीक है। फिर इसमें देखो जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के द्वारा होता है, और इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग नहीं। अब बाकी सब जो है वो देखो बाकी सब जितने भी फीचर हैं वो इसी वाले चार्ट में गिवन है। तो इसको हम एक बार फिर से तुम लोग बता दे रहे हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म और एडवांस होना चाहता है, ठीक है, ये बात तुम लोग समझ रहे हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो और ज़्यादा एडवांस होना चाहता है। तो देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम क्या बताए थे, इसमें तीन है,
3 ठो के बाद जैसे इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 वर्ड है, तो 3 के बाद देखो ये एडवांस हो गया। सबसे पहले तो देखो सबको मालूम है पोरीफेरा तक ये सेल्यूलर था, फिर उसके बाद ये टिश्यू हो गया, टिश्यू, फिर उसके बाद देखो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि प्लेटी हेलमिंथेस के बाद, यानी कि देखो काउंट करो, जैसे एक सेकंड, हाँ अब इसको देखो काउंट करो, हाँ अब इसे देखो काउंट करो 1 2 3, अब इसके बाद देखो ये पूरा पूरा एडवांस हो गया। और फिर हम क्या बताते हैं, सिमेट्री 3 आ रहा है, तो इसमें भी 3 के बाद देखो सबसे पहले तो सबको मालूम होता है पोरीफेरास जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं ना, फिर उसके बाद देखो 3 के बाद ये पूरा पूरा एडवांस हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। एक्सेप्शन कहाँ पे आया, जो इकाइनोडर्म होते हैं उसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है, और उसका जो एडल्ट स्टेज होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये बस थोड़ा सा याद रखे रहना, वैसे बस ये समझ लो कि देखो 3 के बाद सब के सब अपना एडवांस फीचर शो कर दिए हैं। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन और सिलोम, और उसके बाद डेवलपमेंट, इस 4 के बारे में हम क्या बताए थे, ये जो 4 होते हैं ये 4 के चारों 4 के बाद एडवांस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो सबसे पहले कंप्लीट है, फिर इनकम्प्लीट चल रहा है, फिर उसके बाद कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया डाइजेशन, देखो पहले इंट्रा सेल्यूलर है, फिर उसके बाद फिर बोथ हुआ, फिर उसके बाद एडवांस फीचर शो कर दिया 4 के बाद तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो गया। फिर उसके बाद सिलोम, सिलोम देखो मतलब डाइजेशन जो होगा वो सिलोम से ही होते हुए जाएगा ना, तो फिर उसके बाद देखो ये भी 4 के बाद एडवांस हो गया। देखो पहले एब्सेंट था, फिर उसके बाद देखो स्यूडोसिलोम पहले में आया, ये स्यूडोसिलोम किस में होगा, एसके हेलमिंथेस में होता है स्यूडोसिलोम। फिर उसके बाद देखो ये एडवांस अपना फीचर शो कर दिया। फिर देखो सेगमेंटेशन और डेवलपमेंट की बारी है भाई, तो देखो सेगमेंट नहीं देखो सीलोम, और फिर उसके बाद ये हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बोले थे ना कि यही चार्ट होता, तो इनडायरेक्ट है। फिर उसके बाद देखो फिर उसके बाद बोथ हो गया, और फिर उसके बाद फिर देखो इनडायरेक्ट हो गया। हम क्या बताते हैं, डेवलपमेंट और जो सेगमेंटेशन है ये लास्ट के 3 जो है वो फिर से अपना पुराना कैरेक्टर शो करने लगते हैं, ठीक है। और हम क्या बताते हैं, सेगमेंटेशन जो है वो 5 के बाद 1 2 3 4 5 ना, सेगमेंटेशन जो है और सर्कुलेटरी सिस्टम ये 5 के बाद शो करेंगे अपना एडवांस फीचर, ठीक है 1 2 3 4 5 ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम 6 के बाद अपना एडवांस फीचर शो करेंगे। तुम लोगों को यार देखो ये ट्रेंड याद होना चाहिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एसके हेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा। देखो ये भी बहुत ईजी है, कुछ याद नहीं करने को। सबसे पहले पोरीफेरा आता है, सबसे लास्ट में हेमिकार्डेटा आता है, ख़त्म बात, ठीक है। पोरीफेरा के बाद 2 ठो क्या आता है, सबसे पहले आता है सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, ठीक है। तो तीन ठो देखो 4 ठो खत्म हो गया। फिर देखो जहाँ पे टिनोफोरा खत्म हुआ प्लेटी हेलमिन्थेस आ गया, ठीक है। हेलमिन्थेस की बात कर रहा है तो ये प्लेटी हेलमिन्थेस और रस्की हेलमिन्थेस हो गया, खत्म बात। फिर उसके बाद देखो एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा आते हैं, ठीक है। एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद देखो सबसे लास्ट से थोड़ा सा पहले इकाइनोडर्म्स आता है, तो उसके पहले क्या बचा, मोलस्का, ठीक है। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बहुत इजी तरीका है, बस इसे 5-6 बार 10 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। देखो हेमिकार्डेटा का 2 एग्जाम्पल बड़ा आसान है। देखो जब ग्लॉसस और ग्लॉसस हो तो हेमिकार्डेटा, ठीक है। देखो एक होता है बैलून में ग्लॉसस और एक होता है सैक, बैलून क्या होता है, सैक लाइक होता है तो सैकोग्लॉसस, ठीक है। बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस सैकोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा। तो बस अब एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बस पढ़ाएंगे, पढ़ा जाएगा मिल करके, उसके बाद धड़ाधड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो देखो बाईसेक्सुअल और मोनोसियस सेम होते हैं, इसमें लोगों को डाउट होता है, तो अब ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए। बाईसेक्सुअल और मोनोसियस सेम होते हैं, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस सेम होते हैं। तो देखो इसको याद करने का तरीका, बाईसेक्सुअल ना, देखो बाईसेक्सुअल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें दो सेक्स ऑर्गन है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर, दोनों के सेक्स ऑर्गन एक ही में है, तो वो हो गए बाईसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या, सेक्स ऑर्गन। और मोनोसियस का मतलब होता है एक अकेला सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसे मोनोसियस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के ही बीच में मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वही अगर उसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो तो वो मोनोसियस हो गया, और उसी को बाईसेक्सुअल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल यानी कि उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है ना वो सिर्फ या तो मेल के होंगे या तो फीमेल के होंगे, और इस तरीके
मतलब इस तरीके को डायोसियस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म सेक्स में पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे तुम लोगों को याद करना है, तो जैसे समझ लो ह्यूमन्स जो होते हैं, ये ह्यूमन्स ना, तो ह्यूमन जैसे हम लोग होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों के ऊपर बात आई है डायोसियस है, तो अब तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। तो बस अब ये वाला टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ करेंगे। देखो पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस ना, काउंट करो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, 4, यानी कि 4 के अंदर जो होते हैं बाईसेक्सुअल होते हैं। ये चारों के चारों बाईसेक्सुअल होते हैं ना। तो बाईसेक्सुअल जैसे क्या हो गया, जो जैसे हम बताए थे ना कि जो शुरुआत जो होगी वो ऐसे कैरेक्टर से होगी जिसकी क्वालिटी लो होगी, या रेसेसिव कैरेक्टर से। तो फिर उसके बाद एडवांस कैरेक्टर क्या होते हैं ह्यूमंस में, यूनिसेक्सुअल, जो ह्यूमंस में होते हैं, ह्यूमंस में यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये एडवांस कैरेक्टर हो गए ना। तो देखो एस्के हेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक पूरे के पूरे यूनिसेक्सुअल हैं। फिर से एक बार देखो, सिर्फ 4 में, यानी कि पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस तक ना, चार 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 फाइलम्स में बाईसेक्सुअल होते हैं, और उसके बाद सबके सब में यूनिसेक्सुअल। और देखो पोरीफेरा से लेकर के टिनोफोरा, यानी कि सिर्फ 3 में ना, पोरीफेरा से लेकर के टिनोफोरा तक, यानी कि 3 में सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट, इसमें भी एस्के हेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट। तो देखो पोरीफेरा से लेके 4 तक कौन कौन से हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। 4 में क्या होते हैं, 4 के ये चारों के चारों जो होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब के सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। और जर्म लेयर में सबसे मतलब कि जो लो क्वालिटी का होता है वो क्या होता है, वो होता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कौन सा होता है, पोरीफेरा से लेकर के टिनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक, और फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है, देखो नेरिस जो होता है ना, ये एनिलीडा होता है। ठीक है, एनिलीडा होता है। तो एनिलीडा देखो किस में आएगा, देखो एस्के हेलमिन्थेस, फिर उसके बाद एनिलीडा आता है। तो अगर एनिलीडा जो है, जो एनिलीडा हुआ वो इस वाले ग्रुप में आएगा, मतलब एस्के हेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स के बीच में जो एनिलीडा होता है वो यहाँ पे होता है ना। इसके बाद मतलब एस्के हेलमिन्थेस के बाद ही आता है। तो वो उसका क्या होगा, उसका तो यूनिसेक्सुअल ना। तो सॉरी गाइस, हम थोड़ी सी गलती कर दिए थे। देखो अर्थवॉर्म, और देखो जो एनिलीडा होते हैं ना, देखो एक सेकंड हम यहाँ पे एनिलीडा भी लिख दें। तो देखो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एनिलीडा के एग्जाम्पल्स में अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस आते हैं ना। तो देखो इसमें जो मतलब कि इसमें अर्थवर्म और लीच जो होते हैं ना, ये मोनोशियस होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एस्के हेलमिन्थेस से लेकर के जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सब के सब यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोसियस। तो इसमें जो नेरिस होता है वो तो रूल फॉलो करेगा, वो डायोसियस है ना, डायोसियस है और यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, लेकिन जो अर्थवर्म और लीच है ना, ये सब जो है ये मोनोसियस हैं। ठीक है, और ये एनेलिडा का एक्सेप्शन है। तो देखो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इन सब क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसे हम लोग मुँह जवानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात किया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था, अगर बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की करेगा तो 3 के बाद उसमें एडवांस फीचर आ जाएंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो सब, तो एडवांस फीचर उसका क्या था, ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, तो देखो उसका जो सबसे रेसेसिव फीचर था वो था सेल्यूलर ना, और उसके बाद फिर 2 में क्या आ गया था, सबसे पहले सेल्यूलर था, फिर उसके बाद 2 ठो में क्या आया था, उसके बाद आया था टिश्यू, और फिर उसके बाद ऑर्गन आ गया था। देखो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो सबसे पहले सेल्यूलर था, फिर 2 में टिश्यू आ गया, यानी कि देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 वर्ड्स के बाद इसमें देखो पूरा के पूरा वो एडवांस फीचर आ गया था। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि उसमें वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कोई भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, फिर आ गया बाइलेटरल सिमेट्री। तो हम लोग सिमेट्री के बारे में भी डिस्कस किए। देखो यहाँ पे ट्राई मतलब 3, तो 3 के बाद जो उसका है इसका एडवांस सिमेट्री का, 3 के बाद इसका एडवांस फीचर। तो एडवांस फीचर देखो हर जो फीचर जो अगर हम लोगों में है तो वही उसका एडवांस फीचर है। तो हम लोग कौन से होते हैं, हम लोग बाइलेटरल होते हैं ना। तो एडवांस फीचर 3 के बाद से आ गया था। तो ये देखो सिमेट्री है, देखो एसिमेट्रिकल,
फिर 2 में रेडियल था, फिर उसके बाद देखो बाइलेटरल आ गया था। बाइलेटरल बस यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा था ना, ये बाइलेटरल, और इकाइनोडर्मेटा ये एक्सेप्शन है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एडल्ट स्टेज में ये जो हो जाता है ये रेडियल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये एडल्ट स्टेज में रेडियल होता है, इसका लेकिन लार्वा बाइलेटरल रहता है, ठीक है। तो देखो बाइलेटरल सिमेट्री के ये हिंट में अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोई भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों का ये कहना है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस या उससे नीचे का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा नहीं हो सकता। फिर देखो इसमें कह दिया ट्रू सीलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। देखो सीलोमेट, देखो हम लोग डिस्कस किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, सीलोम और डेवलपमेंट, ये 4 के 4 जो हैं, ये 4 के 4 के बाद अपना एडवांस फीचर शो करते हैं। तो देखो सीलोम मतलब कि सीलोमेट्स ना, तो सबसे पहले क्या था, स्यूडो सीलोमेट्स था। देखो 4 के चारों जो थे, रुको एक सेकेंड, मतलब कि देखो 4 के चारों जो थे वो 4 के चारों अपना मतलब कि फाइलम के बाद अपना एडवांस कैरेक्टर शो कर दिए थे। लेकिन ट्रू सीलोमेट्स यानी कि, लेकिन देखो जो जो एसके हेल्मेंथीस है ना, एसके हेल्मेंथीस उसका पांचवा सदस्य पांचवा फाइलम है, तो उसमें सीलोम होगा, लेकिन उसमें फॉल्स सीलोम होता है ना, ठीक है। तो ट्रू सीलोमेट्स का मतलब ये हो गया कि वो एनेलिडा है। और सेगमेंटेशन तो तुम लोगों को मालूम ही है कि सेगमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सेगमेंटेशन जो है वो 6th से स्टार्ट हुआ है, और इसको तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो एनिलीडा जो होता है उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो एनिलीडा जो होता है वो कौन सा नंबर पे होता है, पोरीफेरा सिलेंट, मतलब कि एनिलीडा जो होता है 6वां होता है ना, तो 6वें से स्टार्ट हो जाता है ना। तो बस इस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तो हम तुम लोग को समझाएं, वरना ये तो तुम लोग तुरंत मार दोगे। तो देखो एनिलीडा होना चाहिए, फिर ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा होना चाहिए, एनिलीडा से नीचे का। तो देखो एनिलीडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स। देखो मोलस्का होगा नहीं, मोलस्का की बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, फिर ठीक है। और इसमें भी देखो मोलस्का दिया हुआ है, इसमें भी मोलस्का दिया हुआ है, तो मोलस्का नहीं होगा, मोलस्का की बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। देखो ये 19 का आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स, ठीक है, और विथ बाइलेटरल सिमेट्री। देखो ट्रू सीलोमेट्स की कौन सा होता है, एसके हेल्मेंथीस के बाद जितने भी हैं वो सब के सब उसमें ट्रू सीलोम होती है, ठीक है। ट्रू सीलोमेट यानी कि वो सब सीलोमेट्स होते हैं। और फिर उसके बाद बाइलेटरल, देखो बाइलेटरल सिमेट्री में तो यार वो तो मतलब कि पोरीफेरा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इसके बाद सब के सब बाइलेटरल ही होते हैं। तो बाइलेटरल से नहीं, देखो ट्रू सीलोमेट्स किसमें होगा, देखो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, देखो ये एक्सेप्शन है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा भले नीचे का सदस्य है, नीचे का फाइलम है, लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो है ये जो होता है ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, और इसका लार्वा बाइलेटरल होता है ना, तो ये नहीं होगा। अब आ गया एसके हेल्मेंथीस, देखो एसके हेल्मेंथीस में स्यूडो सीलोम होती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आ गया प्लेटी हेल्मेंथीस में सीलोम ही नहीं होती है। फिर देखो एनिलीडा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करता है और सीलोमेट भी होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल इस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है। तो देखो अभी हम तुम लोगों से क्या डिस्कस किए हुए थे कि, एक सेकंड, हाँ देखो जो जर्म लेयर होती है उसके लिए देखो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स जितने भी होते हैं वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिर्फ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये 3 के 3 डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, बाकी सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। तो देखो इसका देखो पहला ऑप्शन है फ्लैटफॉर्म किस में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो इसका ये ऑप्शन टिक कर दो। स्पॉन्ज किस में आ गया, पोरीफेरा में, तो ये होगा नहीं। कोरल्स किस में आता है तुम लोगों को मालूम है, तो ये सिलेंट्रेटा है या टिनोफोरा, कमेंट करके बताओ। और टिनोफोर्स का तो क्या कहना, टिनोफोरा दे ही दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एलिमेंट्स इट्स करेक्ट। तो देखो यार इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एलिमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो देखो इस स्टेटमेंट्स में कह क्या रहा है, राउंड वॉर्म और स्यूडोसिलोमेट्स, मोलस्का आर एसिलोमेट्स, इंसेक्ट आर स्यूडोसिलोमेट्स, फ्लैटवॉर्म आर सिलोमेट्स। इसमें सिलोमेट्स का बात किया हुआ है, सिलोमेट्स ना, तो सिलोमेट्स मतलब कि क्या,
मतलब कि इसमें सीलोम की बात की हुई है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, सीलोम और डेवलपमेंट, इन चारों का अगर बात होगा तो 4 फाइलम के बाद ये सब एडवांस फीचर शो करने लगेंगे। लेकिन लेकिन हमने क्या बताया था, डेवलपमेंट जो थी वो लास्ट के 3 फीचर जो मतलब कि लास्ट 3 फाइलम्स में अपोजिट मतलब कि फिर से रिसेसिव हो जाएंगी। और जो सीलोम था ये भी 4th के बाद एडवांस फीचर शो करेगा, लेकिन सबसे पहले एसके हेलमिंथेस में स्यूडो सीलोमेट्स आएंगे, फिर उसके बाद फिर सीलोमेट्स हो जाएंगे। तो देखो, राउंड वॉर्म एसके हेलमिंथेस आर स्यूडो सीलोमेट्स, सही बात है। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये सही है ना। और उसके बाद फिर से देख लो, देखो मोलस्का आर ए सीलोमेट्स। तो देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एसके हेलमिंथेस जो होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब के सब सीलोमेट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद इंसेक्ट आर स्यूडोसिलोमेट्स, नहीं, इंसेक्ट किस में आते हैं, ऑर्थोपोड्स में आते हैं। तो ऑर्थोपोड्स जो होते हैं वो भी एसके हेलमिंथेस के नीचे ही होते हैं ना, तो ये भी सीलोमेट्स ही होंगे। फ्लैट वॉर्म, प्लेटीहेलमिंथेस जो होते हैं ये एसके हेलमिंथेस के ऊपर आते हैं ना, तो ये जो होंगे वो ए सीलोमेट होंगे। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यानी कि इसमें पहले सिमेट्री की बात की हुई है। तो सिमेट्री का क्या मतलब होता है, देखो सिमेट्री, एक सेकंड, हाँ देखो सिमेट्री का मतलब होता है 3 के बाद एडवांस। देखो ट्राई सिमेट्री यानी कि ट्राई मतलब 3 के बाद ये सब अपना एडवांस फीचर शो कर देंगे। तो देखो, और फिर उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा से लेकर के टीनोफोरा यानी कि 3 तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, उसके बाद ऊपर से 3 तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाकी सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों के अलावा कोई भी एनिमल हो सकता है। तो देखो एसके हेलमिंथेस ये जो होता है, ये एसके हेलमिंथेस देखो मतलब कि ऊपर से इसका जो रैंकिंग है वो 5वां होता है। तो ये 3 में तो नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टीनोफोर नहीं होगा, स्पंज नहीं होगा, सिलेंट्रेट नहीं होगा। हमने पहले ही बता दिया था, स्पंज, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ही नहीं हो सकते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो हमने क्या बताया था, देखो अगर सेगमेंटेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो ये आफ्टर 5 के बाद अपना जो फीचर होगा एडवांस फीचर यानी कि सेगमेंटेशन, देखो सेगमेंटेशन जो होगा वो शो करने लगेगा। तो सेगमेंटेशन आफ्टर 5 यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस और एसके हेलमिन्थेस ना, इसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद एनिलीडा जो आता है, एनिलीडा में सेगमेंटेशन होगा ना। तो देखो एनिलीडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है सेगमेंटेशन, ठीक है। तो और लेकिन उसके बाद फिर एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में ही प्रेजेंट हो जाता है। तो देखो कॉर्डेट्स में नहीं, मोलस्का में देखो नहीं होता है। तो देखो प्लेटीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा में नहीं, काइनोडर्मेटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये देखो ऑप्शन। अगर तुम्हें हम इसका चार्ट दिखाएं तो ये देखो, देखो एक सेकेंड, ये देखो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, और इसमें देखो सेगमेंटेशन, ये देखो सेगमेंटेशन देखो सब में एब्सेंट है। देखो 1 2 3 4 5 तक सेगमेंटेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से प्रेजेंट हो गया। लेकिन हम तुम्हें बताए थे सेगमेंटेशन और डेवलपमेंट में लास्ट के 3 में, लास्ट 3 फाइलम में ये फिर से अपना अपोजिट नेचर शो करने लगते हैं। सेगमेंटेशन और डेवलपमेंट में लास्ट के 3 में फिर से अपना अपोजिट नेचर शो करने लगेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, द एनिमल विथ बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि वो जो एनिमल है वो बाइलेटरल सिमेट्री है यंग स्टेज में ना, एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज, बिलोंग टू द फाइलम। तो देखो इसमें बात क्या कर रहा है, सिमेट्री ना, तो ट्री। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो सिमेट्री होगा वो 3 के बाद अपना एडवांस फीचर शो करेगा। तो उसका एडवांस फीचर क्या था, बाइलेटरल ना। तो यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा के बाद सब में ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा ना। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लार्वा स्टेज जो हैगा वो बाइलेटरल होगा, ठीक है। और उसका जो मतलब कि उसका जो एडल्ट स्टेज होगा वो रेडियल होगा। तो ये एक बार हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। देखो इकाइनोडर्मेटा, देखो सब के सब बाइलेटरल आ रहे हैं,
ठीक है। बस ये ऊपर से 3 ठो के बाद सबके सब बाइलेटरल हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्मेटा जो है इसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल होगा और इसका जो एडल्ट स्टेज है वो रेडियल होगा। तो इसमें एकाइनोडर्मेटा बस टिक करो और आगे बढ़ जाओ। देखो ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्कैटर्ड सेल विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसमें सिर्फ यही कहा है कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस एनिमल में होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर, टिश्यू और ऑर्गेन ना। तो देखो एडवांस फीचर ऑर्गेन सिस्टम होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें 3 वर्ड्स वाले थे। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इसमें 3 फाइलम के बाद, ऊपर से 3 फाइलम के बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर से 3 फाइलम के बाद एडवांस फीचर शो करेंगे ना। तो हम लोग क्या बोले थे, 3 के बाद एडवांस फीचर शो करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब शो करने लगे। किसमें नहीं शो कर रहे हैं, देखो पोरीफेरा सेल्यूलर होते हैं ये बता दें, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा टिनोफोरा टिश्यू शो करते हैं। तो बस, तो अब इस ऑप्शन में देखो इसमें कौन सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा है ना। तो देखो स्पंज जो है पोरीफेरा है तो ये नहीं होंगे। हाइड्रा जो होते हैं ये सिलेंट्रेटा होते हैं ना, तो इसको टिक करो। और लीवर फ्लग भी वो नहीं होते हैं। लीवर फ्लग क्या होते हैं, आंसर कमेंट करके बताओ, हम पढ़ा चुके हैं। अब फिर एस्कैरिस भी बताओ कि आंसर वो क्या होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सीलोम इज़ फाउंड बिटवीन ना। तो सीलोम कहाँ पे पाई जाती है ना। देखो सीलोम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी वॉल और एक्टोडर्म नहीं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, तो सीलोम कहाँ पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो यार एक छोटी सी गलती हो गई है ना, तो ये बता दे रहे हैं कि देखो सीलोम है। देखो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। देखो सबसे बाहरी लेयर जो है ये एक्टोडर्म है, और उसके अंदर वाली ये जो लेयर है ना ये मेसोडर्म वाली लेयर है, और इसके अंदर होती है एंडोडर्म। तो सीलोम इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक्टोडर्म और मेसोडर्म हो। तो यार ये देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल यानी कि एक्टोडर्म। ओके, तो देखो इस वाला देखो नीट 2021 का ये हुआ क्वेश्चन है ना, गर्मा गर्म क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा हार्ड तरीके से, मतलब कि देखो इसमें कुछ एग्जांपल जो लोगों को मालूम होते हैं, कुछ नहीं मालूम होते हैं। तो देखो आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखो फाइसेलिया, तो फाइसेलिया किसका मेंबर होता है, सिलेंट्रेटा का, और इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेग्यूमेंस ऑफ वार। तो इसको इससे टिक कर दो। फिर उसके बाद देखो अब लिम्यूलस का अगर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये जो लिम्यूलस है ये आर्थ्रोपोड्स में आता है, और इसे किंग क्रैब भी बोलते हैं ना। तो इसमें देखो कहीं दिख रहा है तुम लोगों को, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो। तो देखो इसको मतलब मैच द कॉलम ही है ना। तो देखो अब आता है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा होता है एस्के हेलमिंथीस, और एस्के हेलमिंथीस होते हैं, और ये हुक वॉर्म होते हैं। याद करो कि एस्के हेलमिंथीस में 3 एग्जाम्पल थे, एक थे एस्कैरिस, एस्के हेलमिंथीस। देखो एस्कैरिस वाउचेरिया होता है फाइलेरिया फैलाने वाला, फाइलेरियल फॉर्म, और हुक वॉर्म जो होते हैं वो होते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, तो अब देखो अब ऑप्शन देखो पहले का दूसरा कौन सा, ये देखो पहले का दूसरा, ये भी दूसरा है, लेकिन उसके बाद देखो दूसरा वाला जो है उसमें भी तीसरा तीसरा, मतलब कि इसका कहीं ना कहीं आंसर इसका लिविंग फॉसिल ही होगा। फिर उसके बाद देखो तीसरा एनसाइक्लोस्टोमा, यानी कि थर्ड का फोर्थ किस में, तो थर्ड का फोर्थ वाले में। तो ऑप्शन डी टिक कर दो। और देखो पिन का टाटा का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला पियरल ऑयस्टर, तो बस टिक करो आगे बढ़ो। अब इसमें देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं और कौन से गलत हैं। तो देखो सबसे पहले बोला मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीस, यानी कि जो मेटाजेनेसिस होता है वो हेलमिंथीस में होता है। तो हमने क्या देखो पहले पढ़ चुके थे कि ये देखो सिलेंट्रेटा जो होते हैं उसमें मेटाजेनेसिस ओबेलिया में होता है। ठीक है, तो ये हेलमिंथीस तो होते नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो गया, तो इसको छोड़ो। अब करेक्ट बताना है, इकाइनोडर्मेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड फिलोमेट एनिमल्स। तो देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो हमने बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ 3 एनिमल होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, उसके बाद सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और रही बात सीलोमेट्स की, तो देखो सीलोम किसमें किसमें पाई जाती है, तो एस्के हेलमिंथीस के बाद वाले सब मेंबर्स में सीलोम पाई जाती है।
तो ये वाला ऑप्शन तो इसका सही हो गया। अब देखो फिर उसके बाद राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात क्या हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि 3 के बाद अपना एडवांस फीचर शो करेगा। तो जो राउंड वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म मतलब कि क्या, एसके हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सही बात है भाई। सिर्फ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा और हाँ बस इन्हीं तीनों में सेल्यूलर और टिश्यू होता है, बाकी सब में ऑर्गन होता है। कॉम्ब प्लेट आर प्रेजेंट इन टिनोफोर, हाँ कॉम्ब प्लेट जो होता है वो टिनोफोर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है, नहीं वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब फिर उसके बाद देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर, एक होता है वाटर कैनाल जो पोरीफेरा में होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा का होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब देखो 2021 का ये वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेटामेरिज्म, देखो एक होता है मेटाजेनेसिस ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला, वो होता है ओबेलिया में सिलेंट्रेटा वाले मेंबर में, ठीक है। और ये बात ये कर रहा है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का होता है सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा ही मेटा मतलब कि सेगमेंटेशन शो करते हैं। तो देखो एनिलीडा को इससे मिला दो, हो गया। फिर होता है कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, पोरीफेरा में होता है। कॉम्ब प्लेट किस में होता है, कॉम्ब प्लेट जो होता है वो होता है टिनोफोरा में होता है, ठीक है। और हाँ कॉम्ब प्लेट जो होता है वो टिनोफोरा में होता है, तो इसको इससे मिला दो। फिर होता है नीडोब्लास्ट किस में होता है, सिलोन्ट्रेटा में होता है। तो देखो 1 का 3 किस में है, 1 का 3, फिर उसके बाद 4 में ऑप्शन देखो, फिर उसके बाद 3 का 2, तो बस ऑप्शन नंबर 4 टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब देखो क्या करा, बाईलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल। तो देखो पहले बात क्या हुआ सिमेट्री का, तो सिमेट्री ट्री 3 के बाद देखो बाईलेटरल जो होता है इसका एडवांस फीचर होता है और जो हम लोगों में होता है। तो सिमेट्री 3 के बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इसके बाद यानी कि अब प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक सब के सब बाईलेटरल होते हैं। एसिलोमेट, तो एसिलोमेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यानी कि उसमें मतलब एसिलोमेट, देखो एसिलोमेट इसका रिसेसिव फीचर है, रिसेसिव फीचर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम लोगों ने बात किया था कि ऊपर से लेकर के जो पूरा के पूरा जैसे कि सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब जो होते हैं मतलब कि 4 तक ही, मतलब कि इसमें 4 तक रिसेसिव होते हैं, बाकी सब डोमिनेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वो देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो हो सकता है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट होता है और उसमें जो होता है सिमेट्री होता है वो बाइलेटरल होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को टिक करो, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा और इसके भी नीचे मान लो। तो इसमें देखो बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से चालू हुई, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुई है ना। और इसमें एसिलोमेट कहाँ से, देखो पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो एसिलोमेट है, बाकी सब के सब में सीलोम पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा एनिमल है जो एसिलोमेट है। तो देखो एसिलोमेट तो पोरीफेरा से लेकर सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस तक सब है, लेकिन उसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ से चालू हुई, तो यही वाला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हुआ जिसमें ये दोनों फीचर है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस टिक कर दो। अब देखो 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, देखो पी लिया, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे पढ़ाए नहीं थे, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है। मोलस्का होता है, मोलस्का के एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी कि मॉल में सितंबर और अक्टूबर में पिंक एप्पल और दांत, पिंक एप्पल मिलते हैं जिसे दांत से चबाते हैं, ये वाला ट्रिक था। ये वाले ट्रिक में उसमें पीलिया नहीं था। तो देखो पीलिया, लोलिगो और पीलिया और लोलिगो ये भी 2 एग्जांपल याद रखे रहना मोलस्का में जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखो मोलस्का में होते हैं ना, तो अब देखो मोलस्का के फीचर्स क्या क्या होते हैं। मोलस्का में मतलब कि देखो इन सब में रेडियोला होता है ना, जो उसका टंग का काम करता है, तो इसको रेडियोला, लेकिन मोलस्का में रेडियोला ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसको ये इससे टिक कर दो। और फिर उसके बाद देखो बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये आर्थ्रोपोडा होता है, सिल्क वॉर्म होता है जो सिल्क को पैदा करने वाला काम करता है। तो बॉम्बिक्स जो होता है वो किस में होता है, तो इसमें देखो इसका फीचर देखो मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का फीचर होता है। तो देखो हम एक बार फिर से तुम लोग को बता दे रहे हैं कि देखो फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है पहली बात, और फिर उसके बाद ये हम लिख के बता, तो देखो ये चारों को याद रख के रहना। फ्लेम सेल कहाँ पे होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। नेफ्रिडिया जो होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन किस में होता है, एनिलिडा में होता है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल किस में होता है, आर्थ्रोपोड में होता है। प्रोबोसियस ग्लैंड जो होता है वो हेमिकॉर्डेटा में होता है ना। और इन सब के अलावा जैसे
पोरीफेरा में होता है तो उसमें वाटर वेनल कैनाल सिस्टम से ये हो जाता है। सिलेंट्रेटा जो होता है उसमें उसमें क्या होता है, उसमें उसके बारे में उतना नहीं दिया हुआ है ना। और उसके बाद देखो टीनोफोरा होता है, फिर उस मतलब कि उन सबका छोड़ो, बस देखो ये सब देखो मेन है। फ्लेम मतलब कि पूछ लिया फ्लेम सेल किस में पाए जाते हैं, तो प्लेटियल मेंथिस में। और नेफ्रीडिया किस में पाए जाते हैं, एनेलिडा में। मेलपिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में। प्रोबोसियस ग्लैंड हेमिकॉर्डेटा में ना। और जैसे मान लो अगर पूछ लिया कि एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट किस में होता है, तो वो हो जाता है इकाइनोडर्मेटा में ना। तो याद रखे रहना ये बस तुम लोग एक बार। और अगर जैसे पूछ लिया एक्सक्रेटरी पोर किस में होता है, तो वो एसके हेलमेंथीज में होता है। अब उसके बाद देखो, अब दिया हुआ है प्लूरोब्रैकिया। तो देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था, जो टीनोफोरा होता है उसका 2 एग्जाम्पल था। ये एक सेकेंड, हाँ देखो टीनोफोरा है, तो टीनोफोरा का देखो एक होता है टीनोप्लेना और एक होता है प्लूरोब्रैकिया। तो देखो ये किसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा का। तो टीनोफोरा में क्या पाया जाता है, कॉम्ब प्लेट पाया जाता है, ये याद रखे रहना, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद टीनिया। टीनिया का क्या मतलब है, टीनिया किसका एग्जाम्पल, तो जो टीनिया है तुम लोगों को मालूम होगा यार कि प्लेटियलमेंथिस का एग्जाम्पल है। प्लेटियलमेंथिस का कौन कौन सा एग्जाम होता है, प्लेनेरिया, टीनिया, फेसियोला। टीनिया, फेसियोला, प्लेनेरिया, तो प्लेटियलमेंथिस का। तो अब देखो प्लेटियलमेंथिस में हम बताए थे कि प्लेटियलमेंथिस में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, तो इसका फ्लेम सेल्स हुआ। तो अब इसको ये यहाँ से यहाँ टिक करो। और ऑप्शन देखो 1 का 3, 1 का 3, 3 ये तीनों हो सकता है। फिर बॉम्बिक से 2 का 4, 2 का ये 4 ना। तो फिर ये वाला ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मैच मैच द कॉलम मिलाने के लिए। ओप्यूरा, ओप्यूरा का यार तुम लोगों को मालूम ही होगा कि ये होता है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार किस में होता है, इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा, ये देखो ओप्यूरा, ठीक है। देखो एक होता है स्टार फिश होता है, वो होता है एस्टेरिस। फिर उसका इकाइनस, मतलब ये सब छोड़ो, स्टार फिश होता है एस्टेरिस, याद रख के रहना। ओप्यूरा होता है ब्रिटल स्टार। तो देखो ओप्यूरा किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है, इसको इससे मिला दो। फिर आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया का तो यार कई बार आया। पोर्टिग्यू मैन ऑफ वॉर किस में होता है, सिलेंट्रेटा में होता है। ये देखो सिलेंट्रेटा, हाँ ये देखो सिलेंट्रेटा, फाइसेलिया, पोर्टिग्यू मैन ऑफ वॉर ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे इसका। फिर उसके बाद ये इसको इससे मिला दो। पिंक टाडा, पिंक टाडा किस में आता है यार, ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो, मोलस्का। ये देखो मोलस्का है, मोलस्का में देखो पाइलिया, पिंक टाडा, सीपिया, कटल फिश ना। और फिर उसके बाद लोलिगो ऑक्टोपस, ये सब के सब मोलस्का में आते हैं। मोलस्का जिसमें जैसे सेगमेंट टेगमेंट नहीं होता, ये याद रखे रहना। तो पिन कटाटा किस में आ गया, ये हो गया मोलस्का में, इसको मिला दो। फिर आ गया देखो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया सबको मालूम है प्लेटी हेलमेंथिस का होता है। तो अब इसका ऑप्शन देखो 1, 3, 2, 4, फिर इसको 3 का 1 है कि 2 है, 3 का 1 है, तो इसको इससे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो देखो 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। देखो मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, ये मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि एडवांस होने का, यानी कि जो इमेच्योर लार्वा जो होता है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो किस में नहीं होता है। तो बस इसका याद रखे रहना यार, क्योंकि अर्थवॉर्म में बस, और कुछ नहीं। और किस में होता है ये भी याद रख लेना, ट्यूनिकेट्स, स्टार्ट फिश और मोथ में होता है, और एक अर्थवॉर्म में नहीं होता है। अब देखो इसमें कुछ पूछ रहा है कि इम्पॉर्टेंट फीचर दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर है जिस जो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों में ही होता है। तो देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था हेमिकॉर्डेटा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। प्रोबोसियस कॉलर और ट्रंक, इसका बॉडी का जो 3 पार्ट होते हैं ना, यानी कि बॉडी इसकी 3 भागों में बटी होती है। और इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होती है। तो गिल्स देखो हेमिकॉर्डेटा जो होता है नॉन कॉर्डेट का सबसे लास्ट फाइलम है। और यहाँ से इसका गिल्स मतलब कि देखो गिल्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स में होते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ और सिर्फ हेमिकॉर्डेटा ही ऐसा फाइलम है जिसमें गिल्स होती है। तो देखो फेरिंक्स विथ गिल स्लिट, तो यही इसका ऐसा फीचर है जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में दोनों में होता है, यानी कि नॉन कॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों में होता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा ऐसा इसका फीचर नहीं होता है। तो देखो सबसे पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है पैरापोडिया। तो देखो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि जो एनेलिडा होता है, एक सेकेंड, ये देखो एनेलिडा, एनेलिडा में देखो मेटामर्स होते हैं, यानी कि बॉडी सेगमेंटेड होती है। पैरापोडिया होता है जो उसको हेल्प करता है स्विम करने में। नेफ्रीडिया होता है ऑस्मो रेगुलेशन और रेगुलेशन में। पेयर्ड गैंग्लिया होती है उसका न्यूरल सिस्टम मेंटेन करने में। तो यानी कि ऑर्थोपोडा में पैरापोडिया नहीं होता, पैरापोडिया होती है एनीलिडा में। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि अब देखो जॉइंटेड अपेंडिजेस। अब देखो तुम्हें ऑर्थोपोडा का दिखाते हैं, ये देखो ऑर्थोपोडा है
ऑर्थोपोडा में देखो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, गिल्स, बुकलेंस, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है। तो देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो होगा ही, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन भी होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं। अब इसमें देखो क्या करा, 2014 का वो क्वेश्चन है, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। तो देखो प्लेनेरिया क्या होता है, सीलेंट्रेटा होता है। एक सेकंड, नहीं, प्लेनेरिया जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है ना। हाँ, हम भूल गए थे, थोड़ा सा रात हो गया ना तो इंसान बौखला जाता है। तो देखो प्लेनेरिया जो होता है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया के बारे में हम लोग लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं कि इसमें हाई डिग्री ऑफ मतलब कि इसमें रीजनरेशन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें रीजनरेशन करने की पावर ज़्यादा होती है, तो रीजनरेशन टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो इसमें पूछा हुआ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसमें से देखो 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा कौन से होते हैं। यार देखो ये वाला भी हम नहीं पढ़ाए थे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि देखो ऑर्थ्रोपोडा जो होते हैं ना, जो देखो जो सिल्वर फिश होते हैं, ये नाम से इसे लग रहा है कि कोई फिश है, लेकिन ये ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो इसको याद रखे रहना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये बहुत बार लोग ऐसे ही पूछ भी लेते हैं, एक सामने वाले का नॉलेज जानने के लिए अगर पूछ लिए कि यार बताओ सिल्वर फिश क्या होती है, ऐसी कौन सी मछली है जो मछली नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें मछली का नाम जैसे देखो लग रहा है ना फिश है, लेकिन ये होता आर्थ्रोपोड है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाई सेक्सुअल। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो देखो हम लोगों ने टीनोफोरा के लिए पढ़ा हुआ था कि टीनोफोरा ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब ये फाइलम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और इसे वॉलनट्स भी कहते हैं, यानी कि सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेली। तो यार बस इसमें टीनोफोरा टिक करो और आगे बढ़ो। तो यार बस हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसका जो नॉन कॉर्डेट्स पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कॉर्डेट्स पार्ट पढ़ लेंगे और पूरा के पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगा।